चलो भाई शुरू करते हैं। एक मिनट बस। चलिए भाई शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एसी का वेवफॉर्म पहचाना बता दिया। लास्ट क्लास में मैं आपको इस तरह से बता रहा था, वापस कनेक्ट करता हूँ। आज हमें सिर्फ एसी के साथ जान पहचान करनी है। सर्किट्स के बारे में आज हम नहीं पढ़ पाएंगे। एसी में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, उनको कैसे मैनेज करना है, आज का पूरा लेक्चर इसी बारे में रहेगा। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, मैंने कल बोला था इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो टाइप करेगा, एसी और डीसी। प्योर डीसी क्वालिटी मैंने बताई थी, प्योर एसी क्वालिटी मैंने बताई थी। प्योर एसी प्योर डीसी बोलने के लिए बहुत सारी क्वालिटी चाहिए। इन एसी और डीसी बोलने के लिए सिर्फ एक ही बात चाहिए, बाई डायरेक्शनल है तो आप एसी हैं, और यूनिट डायरेक्शन तो आप क्या है, डीसी रहेगा। तो सब मैंने आपको बोल दिया था। और हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था, वोल्टेज या करंट का फॉर्मेट देख करके हम जान सकते हैं कि वो एसी है कि वो डीसी है कि वो एसी प्लस डीसी रहेगा। कंफर्टेबल है आप लोग यहाँ? यस। फिर मैंने जाते जाते बोला था कि इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस रहेगा किस पे, प्योर एसी पर। प्योर एसी में मैंने आपको 4-5 फोटो बना के दिए थे। 4-5 फोटो में से केवल 2 ही एसी जो है फंडामेंटल एसी थे। एसी भी दो प्रकार होते हैं, फंडा बोला होगा मैंने। एसी दो प्रकार होते हैं, फंडामेंटल और कॉम्प्लेक्स। फंडामेंटल एसी किसको बोलते हैं, साइन एंड कोस। तीसरा चॉइस भी आपके पास नहीं है। और बाकी जितने भी एसी होते हैं सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एसी होते हैं। इसका भी एक कारण होता है। एक्चुअली जितनी भी वेवफॉर्म्स हमारी बनी होती हैं, चाहे वो स्क्वायर वेव हो चाहे ट्रायंगुलर वेव हो, सारी वेवफॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन कोस से बनती है। सारी की सारी वेवफॉर्म्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन एंड कोस से बनती है। तो सब कुछ किससे बना हुआ है, साइन कोस से। तो साइन कोस क्या हो गया, क्या बेसिक। सब कुछ किससे बना हुआ है, साइन एंड कोस से। तो साइन कोस क्या हो गया, बेसिक। और बाकी लोग साइन कोस से बने हैं, तो बाकी लोग क्या हो गए, बेसिक की कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यूं समझिए, ऐसे सिग्नल दो प्रकार होते हैं, फंडामेंटल एंड कॉम्प्लेक्स। और हमारे सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल है, तो आपका काम तो बड़ा आसान होगा। हम लोग एसी के नाम पे डीलिंग करेंगे केवल साइन और कॉस से। स्टार्ट करता हूं, फंडामेंटल एसी सिग्नल। फंडामेंटल एसी सिग्नल। फंडामेंटल फंडामेंटल सिग्नल के बारे में। फंडामेंटल सिग्नल, इधर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है बे। फंडामेंटल सिग्नल के बारे में तुम लोग अपनी पर्सनल राइवरी अलग से दूर कर लेना। मुझे पता है क्या राइवरी है और मैं सब समझता हूँ बे। हाँ। बोलता नहीं तो क्या हो गया। हाँ, मैं जानता सब हूँ लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मुझे पता है क्या है और क्या नहीं है। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। यस, फंडामेंटल सिग्नल के बारे में क्या है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने एसी सिग्नल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, फंडामेंटल। और भाई साहब अगर मैं सिर्फ फंडामेंटल एसी सिग्नल पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, साइन या कॉस। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया प्योर साइनसोइडल फंक्शन की। दो ही चॉइस है, तो साइन लिखता या कॉस लिखता। एक बात। दूसरी बात और नोटिस करें आप लोग, अगर मुझे एसी वोल्टेज लिखना होता तो मैं लिखता V बराबर V नॉट साइन समथिंग। मुझे एसी करंट लिखना तो मैं लिखता I बराबर I नॉट साइन समथिंग। नहीं, मुझे आपको दोनों एक साथ पढ़ाना है, इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखो देखो क्या लिखा, एसी वोल्टेज नहीं बोला, एसी करंट नहीं बोला, दैट इज एसी सिग्नल। ऑफ कोर्स इट में बी वोल्टेज, ऑफ कोर्स इट में बी करंट सिग्नल, जो भी होगा निपटा जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बच्चों एसी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और पता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी इक्वेशन में छुपी हुई होती है। तो ये हमारी आवश्यकता है, इक्वेशन मैनेज करने की हमें जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन में से हर जानकारी एक्सट्रैक्ट करना, हर जानकारी निकालना हमें आना चाहिए। तो सबको पहचान कर ले, आइए लिखते जाएं। एक्स नॉट ये क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू। जिनको लिखना है लिखते जाएं। पीक वैल्यू एक होता है बच्चे 2x नॉट, इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू अभी मैं सवालों में यूज करूंगा। बोले पीक टू पीक का क्या लफड़ा है, इधर आइए। मान लीजिए ये मेरे पास साइन वेव फॉर्म है, ये पॉजिटिव पीक और ये नेगेटिव पीक, ये प्लस एक्स नॉट ये माइनस एक्स नॉट। तो पीक वैल्यू तो एक्स नॉट है, और पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का जो गैप है दैट इज एक्स नॉट या 2x नॉट। 2x नॉट दैट इज टर्म्ड एज पीक टू पीक वैल्यू। ये सब सवालों में भी यूज करने वाला हूँ, थोड़ी देर में सिखा के ले जा रहा हूँ। ये एक्स क्या है, वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फील करो क्या अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर क्या एक्स का वैल्यू अलग अलग आएगा। यस, तो एक्स का नाम रहेगा आज के बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो एक्स के लिए लिख दीजिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लिखते जाए जिनको लिखना है, खूब बातें होंगी। यस, साइन के साथ जो एंगल लिखा होता है उसको बोलते हैं फेज एंगल। अक्सर जब मैं किसी बच्चे से पूछता ना जरा इस इक्वेशन का फेज बता, बच्चे मेरे को फाई बोल देते हैं। मुझे ये सब नहीं सिखाना,
साइन कोस का जितना भी लंबा चौड़ा एंगल है, द टोटल एंगल इज मेकिंग फेज या फेज एंगल। बोलो बोलो, फेज कितना है, फाई या पूरा, पूरा ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ध्यान रखें, अभी सब सवालों में इस्तेमाल करूंगा। यस, फेज एंगल का मतलब क्या हो गया, तेरे साइन के साथ जो भी एंगल एसोसिएट है ना, कितना भी लंबा चौड़ा एंगल है, सारा एंगल इज मेकिंग फेज या फेज एंगल। और आइए, हाँ मैं अगर बोल दूं इनिशियल फेज बता, इनिशियल इनिशियल फेज, क्या टाइम बराबर जीरो डालोगे उसमें? चलो चलो डाल दो, इनिशियल फेज तो कितना हो जाएगा, फाइव। हाँ, क्योंकि तेरे पास जो फेज था ना, उसमें क्या मिला दे, इनिशियल मिला दे इनिशियल, तेरा फेज कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। और आइए, क्या आप देख रहे हैं, आपने बोला था पीरियोडिक फंक्शन होता है। भाई साहब, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी बोले तो टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। इस सब की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। इक्वेशन में आप देख रहे हैं, टाइम के आगे जो लिखा है वो क्या है, ओमेगा। और ओमेगा और एफ के हिसाब किताब आप जानते हैं, ये छोटे छोटे रिलेशन आप सब जानते हैं। इवन आप जानते हैं ओमेगा किस में खेलता है, रेडियन पर सेकंड में, एफ किस में खेलता है, हर्ट्ज वगैरह में खेलता है। ये सब चीनी चीनी बातें आपको आनी चाहिए, ये खूब यूज होगी। मैं आपको बहुत बेसिक बातें ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बेसिक बातों में भी कभी कभी गलत फहमी आ जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बता दिया, फंडामेंटल एसी का, और उस इक्वेशन में कौन फिगर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैंने आपको लिख करके दिया है। मुझे लगता है अगर कोई मुझे कहेगा कि भाई इसका प्लॉट बना दे, इसका ग्राफ बना दे, तो ग्राफ बनाए तो साइन का इक्वेशन बना दूंगा। लेकिन लेकिन मुझे लगता है ये इक्वेशन में भी तीन चॉइस है। क्या? या तो होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या तो होगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, या सिंपली होगा साइन ओमेगा टी। क्या होगा? साइन ओमेगा टी। तो ऐसा करते हैं, मैं सबसे सिंपलेस्ट ले लेता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट बोले तो क्या, आइए, अगर किसी ने मुझे कहा सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ एसी, यस, दैट इज एक्स बराबर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। सुन लिया आप लोगों ने? यस, वही लिया है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, या तो प्लस फाइव या तो माइनस फाइव। फाइव को जीरो पकड़ लो तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ये क्या है, एसी या सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ ए, सिंपलेस्ट। यस, पूरे फिजिक्स में कभी मैंने आप लोगों से बोला, अभी जरूरत पड़ने वाली अपने को, पूरे फिजिक्स में मैंने कभी आप लोगों को बोला कि ऐसा कर भाई, एसी वोल्टेज की सबसे आसान इक्वेशन लिख दे, तो पता है आपको क्या लिखना पड़ेगा, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। यस, अगर मैंने कभी आपसे क्वेश्चन बोला क्या मुझे एसी वोल्टेज की दुनिया की सबसे आसान इक्वेशन लिख के दो, बोले आपने ही बोल दिया। अगर मैंने कहा यार इससे भी आसान लिख दे, हाथ जोड़ लेना, बोले इससे आसान नहीं होता है, हाथ जोड़ लेना, बोले यार इससे आसान नहीं होता है। मैंने आपको कहा यार ऐसा कर, एसी करंट की इक्वेशन लिख और सबसे आसान इक्वेशन लिख दे यार, तो आप क्या लिख देना मेरे लिए, आई बराबर, ये हो जाएगा। अगर मैं डिमांड करूं यार और आसान कोई, हाथ जोड़ लेना, बोले इससे आसान नहीं होता है। इज इट इक्वेशन या सिंपलेस्ट इक्वेशन? इससे नीचे की तो बात ही नहीं होगी। द सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, मैं इसका प्लॉट भी बना के बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या है क्या नहीं है। ऑब्वियसली आपको एसी की काफी नॉलेज ऑलरेडी है, लेकिन जो आपको नहीं पता होगा मैं जरा उन चीजों पे एम्फोसाइज करने की कोशिश करूंगा। किसी ने बोला भाई प्लॉट बना, इसका प्लॉट बना, यू नो टाइम जीरो के एक्स वैल्यू जीरो, यस, इसका प्लॉट बड़े आसानी से बना दूंगा, ये हो गया इसका प्लॉट। यस, मैंने आपको इसका एक साइकिल दिखाया है, सारे शब्द पकड़िए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं टाइम के टर्म में प्रेजेंटेशन दूंगा तो एक साइकिल क्या हो गया, क्या टाइम पीरियड टी हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा टी बाई टू, ये हो जाएगा टी बाई फोर, और ये हो जाएगा थ्री टी बाई फोर। सीधी सी बात है, एक साइकिल टाइम में कितना होता है, कैपिटल टी। मैंने उसकी मार्किंग करके आपको बताई है। इन मार्किंग की डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सवालों में जरूरत पड़ने वाली है, इन मार्किंग की भी आपको सवालों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूरत पड़ेगी, तो मैंने मार्किंग करके बताया है। एक साइकिल जीरो से कैपिटल टी, तो ये सब हो गया। और आइए, ये क्या है भाई साहब, आपका पॉजिटिव पीक, और ये क्या है आपका नेगेटिव पीक हो रहा है। और आइए, क्या आप जानते हैं एक साइकिल टाइम में तो टी होता है, और एक साइकिल अगर एंगल में बात करें तो वो होता है टू पाई। यस, एक साइकिल अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लूंगा तो मैं जीरो से कैपिटल टी की बात करूंगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंगल लूंगा तो मैं इसमें खेलूंगा पाई, दिस इज टू पाई, तो ये कितना होगा पाई, तो ये कितना होगा पाई बाई टू, और ये कितना होगा थ्री पाई बाई टू। एक साइकिल एंगल में जीरो से टू पाई होता है, और वही एक साइकिल टाइम में जीरो से कैपिटल टी होता है, ऐसा मुझे आपको बोलना चाहिए। शब्दों को, भाषा को पहचानना सीखें। मैंने कभी भी कहा पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस ये वाला, मैंने बोला नेगेटिव हाफ साइकिल मींस ये वाला, मैंने बोला पॉजिटिव पीक मतलब ये पॉजिटिव पीक, मैंने बोला नेगेटिव मतलब ये रहेगा। अब देखिए, आपका सिग्नल को पहचानिए, इसका फॉर्मेट पहचानिए, क्या चल रहा है। आपका सिग्नल एक्स आना, एक्स की वैल्यू कैसी है यार, कांस्टेंट की वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, क्या आपने पहचाना, क्या हर वक्त वेरी कर रहा है?
और वेरिएशन का स्टाइल देखा आपने, क्या वेरिएशन चल रहा है। कभी आपकी वैल्यू जीरो है, कभी आप पॉजिटिव हो, कभी आप बहुत पॉजिटिव हो, कभी आप नेगेटिव हो, कभी आप जीरो हो। समझ रहे हैं आप क्या चल रहा है। इसका आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कि जीरो की सब हो, सब हो, और सब में भी बहुत कुछ हो आप। यस, कभी आप जीरो होते हो, कभी आप बहुत पॉजिटिव हो, कभी कम पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव, कभी बहुत नेगेटिव। क्या ये अपनी मेंटलिटी जैसा नहीं हो गया। अपन लोगों की मानसिक स्थिति कभी कैसी रहती है ना, कभी तो अपन एकदम न्यूट्रल से होते हैं, और कभी हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, ऐसा लगता है आग लगा देंगे दुनिया में, नहीं होता। और कभी कभी अपनी वाट लगी होती है अपने लोगों, नहीं होता। कभी कभी अपना लेवल ऐसा होता है, बोले यार कुछ नहीं हो सकता, होता है कि नहीं होता। क्या ये बिल्कुल हमारी मनोस्थिति को दिखाने वाला ग्राफ है। ये बिल्कुल हमारी मनोस्थिति को दिखाने वाला ग्राफ है। मेक श्योर कभी हम बहुत न्यूट्रल न्यूट्रल से होते हैं, कभी हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है आग लगा देंगे दुनिया में, है ना। और कभी लगता है कि अपना कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल अपना मेंटेलिटी जैसा ग्राफ है। कभी हम पॉजिटिव होते हैं, कभी ज्यादा पॉजिटिव, कभी लगी पड़ी होती है, सब बर्बाद चल रहा है। ठीक है, सही बात है कि नहीं, तरह तरह की स्थिति है। तो आई थिंक आपका इस सिग्नल का फॉर्मेट भी कैसा है। तुम आज तक डीसी पढ़ के आओ बे, डीसी 5 एम्पियर डीसी। क्या हर वक्त 5 एम्पियर, हर वक्त 5 एम्पियर, कोई वेरिएशन नहीं, 5 एम्पियर। और क्या हल हर पल यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन भी तरह तरह का आ रहा है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी जीरो। क्या जीरो वाले पल भी आ रहे हैं। इवन कम पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, कम नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, जीरो, सब हुआ। आप पॉजिटिव भी हो, आप नेगेटिव, आप जीरो, आप सब हो। सब पता लग रहा है आपको। यस। और आइए, क्या मैं कह दूं 2 पाई इक्वल टू टी। यस, मुझे कुछ मैसेज देने आपको। 2 पाई एंगल इज इक्वल टू टाइम टी, ऐसा हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल है आपकी किताब में। क्या मैं कभी भी एंगल को टाइम में बदलने को बोलूंगा तो बुक्स वगैरह में तो इसके फॉर्मूला होते हैं, आप जानते भी होंगे, लेकिन फॉर्मूला गोली मारो, कॉमन सेंस से बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा भाई 60 डिग्री को इक्वलेंट टाइम में बदल दो, तो बच्चा क्या सोचना, 60 डिग्री यानी क्या हो गया, पाई/3। इसको पाई/3 बनाने के 6 का डिवाइड करना पड़ेगा उधर भी, यानी क्या हो गया, T/6। यानी कोई मुझे कहेगा 60 डिग्री जो है कितने टाइम के इक्वलेंट है, 60 डिग्री कितने टाइम के इक्वलेंट है, तो मैं बोलूंगा T/6 के इक्वलेंट है। किसी ने बोला 45 डिग्री को टाइम में बदलो, हाँ बदलो, जरा आ जाओ, पाई/4 इज इट T/8। किसी ने बोला भाई 30 डिग्री के इक्वलेंट टाइम बता दे, दैट इज पाई/6 ना, दैट इज T/12। हो जाएगा कि नहीं यार। इसमें याद बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके फॉर्मूला की भी कोई जरूरत नहीं, दिमाग में एक इमेज बना के रखो बस। 2 पाई इक्वल टू 2 है, टी है, तो कभी भी इधर उधर में आप लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक्स में अवेलेबल है। इतना एंगल, इसके इक्वलेंट टाइम बता, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, करना चाहिए इस तरह से। और बातें करते हैं। तो मैं आपको एसी का फॉर्मेट की पहचान कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एसी का जो स्टाइल है, उसकी जो वैल्यूज है, उसका बस पहचान कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एसी का फॉर्मेट, हर मार्किंग वगैरह सब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और छोटी छोटी बातें निकाल के लाए कि कितना एंगल कितने टाइम के इक्वलेंट है, 2 पाई एंगल टी के इक्वलेंट है। तो इस बात को यूज करते हुए कभी भी मैं एंगल को टाइम में आपसे कन्वर्ट कराऊंगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारे एक साइकिल में कितने बार जीरो आता है, जरा नोटिस करना, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। ऐसा लग रहा है ना एक साइकिल में 3 बार आ रहा है, नहीं, ये तो अगले में काउंट होगा ना। तो दिखने में ऐसा गलती हो सकती है कि यार 3 बार आ रहा है, कि नहीं नहीं, मुझे लगता है 2 ही बार जीरो आ रहा है। और यार जीरो कब आता है, जब आप प्लस से माइनस जाते हैं या माइनस से प्लस जाते हैं। अच्छा, एक साइकिल में 2 बार जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक एक साइकिल में 2 बार आप प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जा रहे होंगे। क्या बोल दूं, एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है, एक साइकिल में 2 बार जीरो आ रहा है। मैंने सुना है जीरो कब आता है, मैंने सुना है जीरो कब आता है, जब आप प्लस से माइनस जाते हैं या माइनस से प्लस जाते हैं। तो हमें एक पॉइंट लिखना चाहिए, देखो, जीरो occurs twice, zero occurs twice, it means it means it means direction changes twice in a cycle, direction changes twice in a cycle, डायरेक्शन एक साइकिल में 2 बार चेंज होती है, ऐसा मैंने आपको बोला है। ये ऑनलाइन बच्चों को क्लियर दिख रहा है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करें जल्दी से। बराबर, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ सुनो बे, क्या लिखा है आप लोगों ने, एक साइकिल में कितने बार जीरो, 2 बार। तो एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। अगर मैंने कहा मेरा सिग्नल 50 हर्ट्ज वाला है, शब्द पकड़े, 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल इन सेकंड,
50 साइकिल इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी? 50 बार की 100 बार? 100 बार, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन? 60 बार। खेल समझ में आ गया? इतने छोटे क्वेश्चन भी अपनी बुक्स में है, जो मैंने अभी पूछा ना आपसे 50 है तो क्या होगा, इतने छोटे और आसान क्वेश्चन भी हैं, इसलिए वो सब आपको मैनेज करना, ये हो जाएगा। तो आप कह रहे थे कि हाँ ये सब वैल्यूज रहेंगी। चलिए, तो बच्चों मैं आपको फंडामेंटल एसी के बारे में स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दिया है। अब मैं आपके सामने, कल मैं वोल्टेज और करंट के फॉर्मेट आपके सामने लाया था और आपको पहचान करना सिखाया था कि बताइए एसी है कि डीसी है, वो हो गया। अब मैं आपके सामने वोल्टेज करंट की इक्वेशंस ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन देखते आपको पता लगना चाहिए कि एसी है कि डीसी है, और जब जब आप बोलोगे प्योर एसी है तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन निकालने की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। और शुरुआत करने के पहले सवाल कराने के लिए एक मैसेज देता हूँ आप लोगों को। प्योर डीसी की एक ही पहचान है, प्योर डीसी की एक ही पहचान है, कोई भी वोल्टेज करंट अगर टाइम इंडिपेंडेंट आ गया, टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर उसमें समय टाइम नहीं है तो टाइम तो बदलता है ना, और तुम्हारे फॉर्मेट में तुम्हारी इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो नहीं है तो वो चेंज होगा या कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली उसकी पहचान क्या हो जाएगी? प्योर डीसी। और बच्चे, टाइम डिपेंडेंट प्योर साइन या प्योर कोस फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? प्योर एसी। मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, टाइम इंडिपेंडेंट लिख लीजिए, अभी कार्यक्रम शुरू होगा। वी एंड आई, दिस इज प्योर डीसी। मैसेज क्लियर है? टाइम इंडिपेंडेंट वी एंड आई, देखिए आपको उसको क्या बोलना है? प्योर डीसी। और आइए, टाइम डिपेंडेंट साइन और कोस, दिस इज प्योर एसी। टाइम डिपेंडेंट साइन और कोस, दैट विल बी प्योर एसी। वो क्या हो जाएगा बच्चे? प्योर एसी हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी खत्म हो गई है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जिस तरह मैं कल आपको वोल्टेज करंट के फोटो बना के दे रहा था, वो सब खत्म। अब मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, आप लोग लिखते भी जाओ, मेरी हेल्प भी करते जाए। चलिए लिखें, एन इलेक्ट्रिक करंट इज, एन इलेक्ट्रिक करंट इज, हाँ जी, एक इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन बच्चों ये है। यस, एन इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, आई बराबर 5 एम्पियर, उसका इक्वेशन दिया मेरे को, आई बराबर 5 एम्पियर। बोलो बोलो कौन है ये? प्योर एसी या प्योर डीसी? टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि कतई नहीं कर रहा है, कतई नहीं कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, दिस इज प्योर डीसी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज 50 साइन 30, यस, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज 50 साइन 30, पहचानिए। यस, इसमें साइन फंक्शन आ गया, एसी या डीसी? एसी या डीसी? एसी, प्योर एसी, प्योर डीसी है, प्योर डीसी। साइन को तो बाद में देखना भाई साहब, पहले टाइम देखो। साइन को तो बाद में देखना भाई साहब, आप टाइम पे डिपेंड करोगे कतई नहीं। साइन को तो बाद में देखेंगे, पहले तो मेन मुद्दा ये होता है कि आप टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप शायद टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अरे मुझे लगता है इसको सोल्व करते इसकी वैल्यू क्या 25 हो रही है? अरे साइन 30 तो हाफ होता है ना, तो ये क्या देखना, वोल्टेज कितना है? 25। अरे चेंज हो रहा है कि हर वक्त 25? हर वक्त। क्या ये वाकई में प्योर डीसी हो रहा है? तो पता है हम जानबूझ के, पता ना साइन क्यों डाला? क्योंकि मैंने क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ प्योर साइन प्योर कोस ना एसी होता है, तो जानबूझ के ऐसा फंक्शन मारेंगे ताकि लोगों को लगे अच्छा एसी है ये। अरे तुम पहले टाइम देखो भैया, इसमें टाइम नहीं आया ना। कोई भी सिग्नल विच इज फ्री फ्रॉम टाइम, जो टाइम पर कतई डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या होगा? प्योर डीसी, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट इज, एन इलेक्ट्रिक करंट इज दिस वन, ये फंक्शन छाप दो। इलेक्ट्रिक करंट इज ये है, और पीछे लिख देना एम्पियर। हाँ जी बच्चों, एक इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन है दी हुई है, 0.311 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4, लिखते जाएं। यस, जरा मुझे देख के बताएं ये क्या है? क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना? यस भाई साहब, टाइम आ गया तो डीसी तो भूल जाओ, डीसी तो भूल ही जाओ, डीसी तो कतई नहीं है। अब मुद्दा बचता है या तो प्योर एसी होगा या एसी प्लस डीसी होगा। लेकिन टाइम डिपेंडेंट क्या प्योर साइन फंक्शन है? टाइम डिपेंडेंट प्योर साइन फंक्शन, डेफिनेटली ये कौन है? प्योर एसी है। और अगर आपने मुझे बोला है कि प्योर एसी है, मैंने सुना है एसी के अंदर बहुत सारी जानकारी होती है, ये वो दुनिया भर सारी जानकारी इसकी इक्वेशन में छुपी होती है। तो हम प्रैक्टिस के लिए इसमें सारी जानकारी निकालने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं एक दो ने बल्कि 10-15 सवाल कराने जा रहा हूँ, लिखते भी जाएंगे, मुझे बताएंगे भी इसे। यस, पहला आंसर क्या आया? प्योर एसी। बच्चों ने पहचाना ये कौन है? प्योर एसी। चलो भाई पीक करंट लिखो। आई पीक, जल्दी बोलो, मैं गलत लिख रहा हूँ, 0.311 एम्पियर। थर्ड, शाबाश आगे बढ़े, पीक टू पीक करंट लिखिए, 2 इंटू 0.311, इज इट 0.622 एम्पियर? लिखते जाए, रुकना नहीं किसी को, बहुत सारे सवाल कराने हैं।
पीक करंट कैसे देख रहे हैं बच्चे, सिखाया था ना आप लोगों को, ये आपका पीक करंट है। मैंने बोला नहीं पीक टू पीक बता, तो पीक का डबल कर दे, हो गया तेरा पीक टू पीक। शाबाश, आगे बढ़े। यस, फेज एंगल बताइए, फेज एंगल बताइए, पाई बाय 4 या पूरा? हाँ पाई बाय 4 मत बोलना, क्योंकि गड़बड़ ये होती है। मैं पूछा फेज बताइए, बचे पाई बाय 4, नहीं नहीं नहीं, पूरा एंगल इज फेज एंगल। फेज एंगल इज 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4, हो गया फेज एंगल। आगे बढ़ो, इनिशियल फेज बताइए। हाँ इनिशियल फेज यानी कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, बहुत ही अच्छा है। 6, आगे बढ़े। यस यार, मुझे इसका ओमेगा चाहिए, दे दोगी क्या ओमेगा? ओमेगा कितना है, 100 या 100 पाई? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। हाँ भाइयों, इसका ओमेगा कितना है, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। यार मुझे इसका एफ चाहिए, एफ। एफ क्या होता था यार, ओमेगा अपॉन 2 पाई ना। इज इट 50 हर्ट्ज? करके देख लो ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई सीखते थे हम लोग। दिस इज 50 हर्ट्ज। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ थोड़ा संभालना। ये देखो 7th हो गया, 50 हर्ट्ज आ गया। आगे बढ़ो, 8th। यार मुझे टाइम पीरियड चाहिए, दैट इज 1 बाय एफ ना, 1 बाय 50 सेकेंड। क्या मैं कह दूं दिस इज 0.02 सेकेंड? क्या मैं कह दूं 20 मिली सेकेंड? इस पर्टिकुलर एसी सिग्नल का टाइम पीरियड मेरे को कितना मिला है, 20 मिली सेकेंड। वो मुझे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में 0.02 लिखा है कि 20 मिली सेकेंड, वो मैं देख लूंगा, वो सब वन कर सकते हैं। देख रहे हैं, आप ही तो बोल रहे थे कल मेरे को कि पीरियोडिक सिग्नल होता है, और किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के बारे में उसकी पीरियोडिसिटी को लेकर के बहुत सारी जानकारी हो सकती है। उसका कोई कोई टाइम पीरियड होगा, एफ होगा, ओमेगा होता है। क्योंकि एफ ओमेगा टाइम पीरियड किसके बारे में होता है, किसी के भी बारे में, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियड एक ऑब्वियसली आपका हो रहा है, ये भी आ जाएगा। आगे बढ़े, 9th। 9th में लिखे हैं टाइम इक्वलेंट टू इनिशियल फेज। ठीक है, 9th में लिखे टाइम इक्वलेंट टू इनिशियल फेज। हाँ जी, इस सवाल का जो इनिशियल फेज था उसका टाइम में बदलना है। इस सवाल का इनिशियल फेज कितना था, इस सवाल का इनिशियल फेज कितना था, पाई बाय 4। क्या कुछ इशारा आया, पाई बाय 4 को टाइम में बदलिए, आओ बदलते हैं ना। पाई बाय 4 इज इट इक्वलेंट टू टी बाय 8? इस सवाल का टी मेरे को 20 आया पड़ा है, तो 8 इज इट 2.5 मिली सेकेंड? यस यस, मैं टी बाय 8 बोल के खत्म कर सकता था, मगर इस पर्टिकुलर सवाल का टाइम पीरियड मेरे हाथ में है। इस पर्टिकुलर सवाल का टाइम पीरियड कितना था, 20। तो अगर आप या तो टी बाय 8 आंसर दोगे मेरे को, या हो सकता है आपने डेटा दिया हो, तो मैं टी की वैल्यू डाल के क्या एक कदम आगे चला जाऊं। या तो इस सवाल का जो इनिशियल फेज है वो कितने कितने टाइम के इक्विवेलेंट है, 2.5 मिली सेकेंड के इक्विवेलेंट हो रहा है। 10th आइए, 10th आइए। आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस 8, टाइम बराबर 0। मैंने बोला इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, बोले कब चाहिए, टाइम बराबर 0। जब भी मैं कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछूंगा, क्या मुझे आपको इंस्टेंट देना पड़ेगा, और क्या मैं इंस्टेंट दे चुका हूं? यस। आई थिंक इंस्टेंटेनियस करंट क्या ये है, क्या ये वाली? यस। तो इसके लिए क्या करें, जो टाइम में दूंगा उसको डाल के सोल्व कर लो, लाओ आंसर लाओ। आई बराबर 0.311 साइन 0 प्लस पाई बाय 4। भाई साहब कितना होगा, 0.311 बाय रूट 2। ये कौन है, वैल्यू की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये वैल्यू उस पल है जब टाइम की वैल्यू ठीक कितनी है, 0 है। इस तरह से आप काम करेंगे बेटा। तो और आओ, दिस वाज 10 ना, 11 आओ। यस, मैंने बोला फाइंड टाइम इंस्टेंट व्हेन इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज, या उल्टा करते हैं, सुनो। फाइंड आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस चाहिए 8, टाइम बराबर 2.5 मिली सेकेंड। मैंने बोला इंस्टेंस करंट चाहिए मेरे को कब, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दिया मैंने, कौन सा, 2.5 मिली सेकेंड। कुछ ही मत करो, इसमें 2.5 मिली सेकेंड लगा के सोल्व करो, इतना मैनेजेबल हो। चलो जल्दी से आंसर लेके आओ। आई बराबर 0.311 साइन 100 पाई, टाइम की वैल्यू डाल रहा हूँ 2.5 इंटू मिली, बोले तो 10⁻³ प्लस पाई बाई 4, ये हो रहा है। तसल्ली से मैनेज करें, ये पाई बाई 4 हो रहा है पूरा, ये जो ना इतना इतना अलाई को पाई बाई 4 तसल्ली से कर लो। ये 1000 10⁻³ से नीचे आके 1000 बन जाएगा ना, कर लो अपने हिसाब से कर लो ना। समझ में आ रहा है क्या, इस पूरे को मैनेज करो। पाई बाई 4 आ रहा है, प्योर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पाई बाई 4 तो ये, और पाई बाई 4 क्या ये सीध मना मेरे को, अरे क्या हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 के लिए तो 1 होती ना शायद। बोलो बच्चे, 0.311 एम्पियर। तो इस तरह के जो चिन्ह चिन्ह सवाल हैं वो भी आपकी बुक्स में है, मॉड्यूल में है। कुछ भी पूछेगा, टाइम पीरियड बता, फ्रीक्वेंसी बता, फेज बता, इस एंगल को टाइम में बदल दे, इस इंस्टेंट पे वैल्यू बता, या बता ये वैल्यू किस इंस्टेंट पे आएगी, तो बस आप लोग कर सकते हैं। जस्ट मैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन की आइडिया बोल रहा हूँ। देखो ना, मैं आज आपको सर्किट पे लेके नहीं जाऊंगा, मैं जानबूझ के आपको सर्किट पे लेके नहीं जा रहा। मेरा प्लान ये है कि आज हम सिर्फ इसके साथ जान पहचान करेंगे।
क्योंकि जब एसी का अच्छे से जान पहचान हो जाएगी ना तो सर्किट समझने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आज मैं सर्किट की बात तो करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ एसी के साथ जान पहचान कराऊंगा। अगला सवाल, नया सवाल लिखते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को पूछे? आसान है सब। अगला क्वेश्चन लिखा है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज, लिखें प्लीज। एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज, ओके, 120 साइन 100 पाई टी कोस 100 पाई टी। एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज ये है, लिखें प्लीज। पीछे वोल्ट लिख देना। 120 साइन 100 पाई टी कोस 100 पाई टी और पीछे वोल्ट लिख देना, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज की इक्वेशन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टाइम आ गया तो प्योर डीसी बिल्कुल भी नहीं है, प्योर डीसी तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि टाइम आ गया। अब सबसे पहले बात करें, डीसी तो नहीं, अब क्या 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 बचता है, या तो एसी या एसी प्लस डीसी। यार मुझे एसी के लिए अकेला साइन या अकेला कोस चाहिए, मुझे साइन कोस का जोड़ नहीं चाहिए, मुझे साइन कोस का गुणा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी, मुझे तो अकेला साइन या अकेला, वो तो ये नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि एसी प्लस डीसी हो जाएगा क्या? नहीं, तुरंत डिक्लेयर करने के पहले मैथ्स लगाएं। अगर मैथ्स लगाने के बाद हो सकता है प्योर साइन या प्योर कोस में बदल जाए, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, तो फिर बोल देंगे आ जाओ। और मैथ्स लगाने के बाद भी, अगर मैथ्स लगाने के बाद भी मैं इसको प्योर साइन या प्योर कोस में नहीं बदल पाया तो फिर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एसी प्लस डीसी हो जाएगा। शायद आपको तो दिखता होगा प्योर एसी बनने वाला है। यस, क्या मैं इसको ऐसा देखता हूँ क्या? V बराबर 60 इंटू टू, 60 इंटू टू साइन 100 पाई टी और कोस 100 पाई टी, ये लिख दिया मैंने जानबूझ करके। अब देखो ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, V बराबर 60, क्या साइन क्या 200 पाई टी। अरे ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो प्योर साइन में बदल गया। और अगर ये प्योर साइन में बदल गया, टाइम डिपेंडेंट प्योर साइन फंक्शन, इज इट प्योर एसी वोल्टेज? यस, प्योर एसी वोल्टेज हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और हो रहा है तो मुझे बातें करनी है आपसे। शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। लिख दीजिए फटाफट से इक्वेशन, बोले हाँ यार प्योर एसी हो गया है। अब वही तरह तरह की बातें, अब मैं उतनी बातें नहीं करूंगा, कुछ अलग तरह की बातें करूंगा। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए पीक वैल्यू कितनी है, लिखना मत, पीक वैल्यू कितनी है? 60 वोल्ट। पीक टू पीक कितना है? 120। वो सब छोड़ते हैं ना। यस, इनिशियल फेज बताइए। इनिशियल इनिशियल फेज तो ये है, इनिशियल फेज कितना है? 0 है। फेज पूछा तो 200 पाई टी, नहीं नहीं नहीं, इनिशियल फेज बताइए 0। बहुत अच्छा, वो सब छोड़ते हैं ना। इसका ओमेगा बताइए, बोलिए ओमेगा बोलिए। 200 पाई लिख दें, हाँ लिख दें प्लीज, ओमेगा लिख दें। तो क्या एफ का जुगाड़ हो जाएगा बच्चे? ओमेगा अपॉन 2 पाई, इज इट 100 हर्ट्ज? यस भाई साहब, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। क्या आप मुझे इसका टाइम पीरियड लाके दे देंगे? 1/100, इज इट 10 मिली सेकेंड? इस पर्टिकुलर एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब आपको आता है, आपने मुझे बना के दिखाया, ये रहा सारा जानकारी। आगे बढ़ो जवान। सेकंड, यस, वी इंस्टेंटेनियस चाहिए। 8 टाइम बराबर 1/600 सेकंड पर। बोलो बोलो, क्या मांग लिया मैंने? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मांग लिया, कब? टाइम बराबर, क्या मैंने कोई पल दे दिया आप लोगों को? यस, मुझे ये पल में वैल्यू चाहिए, तो क्या करें? ये पल मिला दें उसमें, चलो चलो काम शुरू करो। हाँ शाबाश, तो दिख गया होगा आप लोगों को। 60 साइन 200 पाई इंटू टी इज 1/600, ये बोला आपने, कुछ चमका? हाँ शाबाश शाबाश। साइन पाई/3, साइन 60 शायद √3/2 होता है, √3/2, इज इट 30 √3? करके देख लो ना, 30 √3 सब आता है आप लोगों को, आप लोगों को सब आता है, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। ये कब वैल्यू है? क्या ये परमानेंट वैल्यू आई है क्या? परमानेंट या एक पर्टिकुलर क्षण पे आई है? पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू है। कौन सा इंस्टेंट था वो? 1/600। तो पता है मैं कभी भी कोई इंस्टेंट पकड़ा दूंगा, क्योंकि आपने तो मुझे बोला था आपकी वैल्यू तो हर पल चेंज हो रही है, ऐसी ऐसी की वैल्यू कभी कभी की हर पल चेंज हो रही है, हर पल। तो मैं जिस जिस पल में आपको वैल्यू मांगूंगा वो पल डाल के मेरे को नई वैल्यू या इंस्टेंट वैल्यू ला देना। ओबियसली आज मैंने 1/600 पे पूछा तो ये आया, अगर मैं 1/400 लिखा तो शायद कुछ हो रहा था, मैं अगर 1 सेकंड लिखा तो कुछ हो रहा था, मैं 2 मिली सेकंड लिखा तो शायद कुछ हो रहा था। यानी आपकी वैल्यू तो हर पल चेंज हो रही है, आपको ईमानदारी से काम करके आंसर लाना चाहिए। उल्टा सवाल हो सकता है, जैसे कि थर्ड, थर्ड में क्या बोल रहा हूँ? टाइम इंस्टेंट लाना है व्हेन V इंस्टेंटेनियस इज 30 वोल्ट। क्या भाषा होगी? वो इंस्टेंट बताइए जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज 30 वोल्ट। शायद उल्टा प्रोफाइल हो गया ना, अभी टाइम दे करके वोल्टेज पूछा, आप क्या बोल दिया? वोल्टेज पकड़ लो, टाइम निकाल लो, चलो चलो सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो, मैं गलत लिखने वाला हूँ। हाँ शाबाश, 1/1200, शाबाश, सोल्व करें प्लीज। मैं गलत लिख रहा हूँ, जल्दी बोलिए। ये 30 लिख दिया, 60 लिख दिया, साइन 200 पाई टी, ये तुम्हारा फंक्शन 30 60 हाफ 30 पाई/6
बराबर क्या 200 पाई टी, मुझे टी चाहिए, पाई पे उड़ा दो, टाइम बराबर 1/1200 सेकंड। वो मैं देखूंगा कि आप एग्जामिनर ने आंसर मिली सेकंड में दिया है कि सेकंड में, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये वो पल आया है जिस पल आपकी वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 30 होगी, जो कि आप चाह रहे थे। क्या काम करने का तरीका आ रहा है सब लोगों को? बिल्कुल ऐसा काम करना है। तो मुझे लगता है आप देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एसी की इक्वेशन देता हूँ और आप मुझे उसकी सारी जानकारी बता देते हैं। आप मुझे उसकी पीक वैल्यू, पीक टू पीक, इंस्टेंटेनियस, पीरियोडिसिटी सब आप मुझे बता देते हैं। कहाँ से आ रही जानकारी? मैं तो नहीं बोल रहा क्या इक्वेशन में सब छुपा हुआ होता है? यस। तो हमारी आवश्यकता यह है, इक्वेशन देख के मैं पूरा निचोड़ निकालना आना चाहिए, पूरी जानकारी एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। अगला सवाल, नया क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन लिखे हैं। An electric current is an electric current is, ये लिख दीजिए, I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक इलेक्ट्रिक करंट ये भाई, I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये है। मुझे पूछ रहा है कि क्या, पहली बार टाइम इसमें आ गया, बताइए प्योर डीसी है कि नहीं? टाइम आ गया, यस प्योर डीसी तो एक, प्योर डीसी तो कतई नहीं है। अब इसके बाद विचार आता है या तो प्योर एसी बोलेंगे, एसी का डीसी। यस, ये साइन स्क्वायर है भाई साहब, मुझे प्योर साइन या प्योर कोस चाहिए, तो मुझे लग रहा है ये प्योर एसी नहीं होगा, लेकिन मैं गणित लगाने के बाद डिक्लेयर करूंगा। वैसे जिनका मैथ्स ठीक है ना, वो जानते हैं प्योर एसी हो भी नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है। साइन ओमेगा टी का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है भाई साहब, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या सदैव पॉजिटिव रहेगा? अरे ये तो यूनिडायरेक्शनल है, आप ही कह रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, तो ये प्योर एसी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल। तो ये यूनिडायरेक्शनल है तो प्योर एसी तो नहीं होता, तो क्या प्योर डीसी बोलना है क्या? हाँ, यूनिडायरेक्शनल है तो डीसी बोलना है, ये प्योर डीसी बोलना है, डीसी डीसी बोलना, प्योर डीसी मत बोलना। प्योर डीसी में कब बोल पाता, जब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्या यूनिडायरेक्शनल तो है, लेकिन क्या फ्लक्चुएशन तो रहेंगे ना? यस। अब चलो, तुमने बोला, अब तो तुम्हें पहचान हो गई ना, तुमने तुरंत बोल दिया। बोलो बोलो, ये एसी है, ये वैसी है, कि ये देसी है? क्या बोल दो, दोनों के जैसी है। यस, क्योंकि जो ना एसी होगी, जो ना वैसी होगी, वो कैसी होगी? वो दोनों के जैसी होगी, वो देसी होगी। इज इट देसी? दिस इज एसी प्लस डीसी। और देखो ना, मैं कल से लेके आज तक आपको गाया जा रहा हूँ कि या तो वो एसी होगी या तो वो वैसी होगी, वो जो दोनों ना होगी वो क्या होगी, दोनों का देसी, यानी दोनों का मिक्सचर होगी। ऐसा मैं बार बार बोलता हूँ ना, मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। बोले यार ऐसे क्यों बोलते हो आप? मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं इस वेवफॉर्म को तोड़ के दिखा रहा हूँ, मैं इसको फोड़ के दिखा रहा हूँ कि कहाँ एसी छुपा हुआ है, कहाँ डीसी छुपा हुआ है। इसको फोड़ने जा रहे हैं हम लोग। आई नॉट, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? याद है आप लोगों को? कोस टू, लिख के बताऊं कि कोस टू थीटा बराबर, पता है सब लोगों को? कोस टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा उठाएंगे तो आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया, जरा संभालना। आई बराबर, अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। यस, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ये AC प्लस DC है, लेकिन आज मैंने इसको फोड़ के दिखाया है, और अब आप खुद जान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इट इज। क्यों, इसको छोड़ दो, ये अगर नहीं होता तो ये, इज इट प्योर DC पार्ट? और ये नहीं होता, इज इट प्योर AC पार्ट? बोलो बोलो। अब मेरे यहाँ क्या है, अगर मेरे यहाँ सिर्फ ये होता तो मैं गा के बोलता प्योर AC है, प्योर कोसाइन। और मेरे यहाँ सिर्फ ये होता तो मैं गा के बोलता प्योर DC है। लेकिन आज मेरे यहाँ ये है कि, ये है कि दोनों है, दोनों है। तो कौन है ये? AC प्लस DC। मेक श्योर ये ना AC है या ना वैसी है, ये दोनों के जैसी है। ऑफ कोर्स ये देसी है। और मुद्दा इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का नहीं है, किसी भी वेवफॉर्म का आप फोड़ के देख लो तो ऐसा आने वाला है। तो मुझे लगता है वेवफॉर्म की पहचान करना आपको आ गया है, और अगर आ गया तो एक फाइनल, एक और इक्वेशन लेता हूँ। बच्चों मेरे पास एक वोल्टेज है, वोल्टेज है मान लो 3 + 4 साइन ओमेगा टी। हाँ जी, एक वोल्टेज की इक्वेशन ये है, जरा मुझे बता देंगे कौन है ये? टाइम आ गया इसमें, पहली बात तो टाइम नोटिस करो, टाइम आ गया क्या इसमें? टाइम आ गया तो बोलो डीसी है कि नहीं है? प्योर डीसी, प्योर डीसी, प्योर डीसी नहीं है, और प्योर एसी भी नहीं है। शायद तो खूब पहचाने लगे ना। यस, आई थिंक दिस इज डीसी पार्ट, दिस इज, अब तो देखते बोल सकते हैं ये ना एसी है, ये ना वैसी है, ये कैसी है? ये देसी है, ये दोनों के जैसी है। बहुत बढ़िया। लाइफ लॉन्ग चीजें काम में आने वाली है आप लोगों, लाइफ लॉन्ग चीजें काम में आएंगी ना। लाइफ में कभी भी देखते बता दो कि बोले ये ऐसी है, ये वैसी है, ये देसी है।
लाइफ लॉन्ग सब एक्सपीरियंस। आपको ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते बता दोगे बोले ये कैसी है, इतना कुछ बता दिया। चलो भाई, तो आई थिंक इक्वेशन से भी और फॉर्मेट से भी हम लोगों को वेवफॉर्म की पहचान करना आ गया। और आप देखो कितनी अच्छी बातें हो रही है। जब जब आपके पास प्योर एसी होता है तो उसकी सारी जानकारी मुझे निकाल के बोलते हो, ये भी बता दो, सब बता दिया, बातों को और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दो बच्चों, प्योर एसी की हम बात कर रहे थे, फंडामेंटल यानी कि प्योर साइन या प्योर कोसाइन की। प्योर साइन या प्योर कोसाइन सिग्नल जो होता है उसमें 5 तरह की वैल्यू होती है। पांच तरह की वैल्यू में एक तो होता है पीक वैल्यू, एक होता है पीक टू पीक वैल्यू, और एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये सब कहां से पता लग जाता है? इक्वेशन से। कहां से पता लगता है? इक्वेशन। वो ये हो जाएगा। लेकिन यार दो वैल्यू और भी होती है, एक होता है आरएमएस वैल्यू और एक होता है एवरेज वैल्यू। वो इक्वेशन से पता नहीं लगेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला मैनेज करना है। तो फिर सुन लीजिए, किसी भी फंडामेंटल एसी के अंदर 5 तरह की वैल्यू है। उसमें जो 3 वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कहां से जुगाड़ होता है? इक्वेशन। इसके अलावा दो वैल्यू और है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस। वो इक्वेशन से नहीं मिलेगा, उसके लिए फॉर्मूला वगैरह मैनेज करना पड़ेगा। स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल एसी सिग्नल की एवरेज और आरएमएस कैसे मैनेज करते हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। वापस में क्या ले रहा हूं? फंडामेंटल। मैंने ये सिग्नल ले लिया है, आप देख रहे हैं मैंने फंडामेंटल एसी का ये वाला सिग्नल ले लिया है। बताइए क्या इससे आसान भी कोई सिग्नल हो सकता है क्या? संभव की असंभव? अगर कोई बोले यार इससे भी आसान लिख दो तो फिर क्या करना? हाथ जोड़ लेना, बोले नहीं होगा भाई। ठीक है, और मैं इसका फॉर्मेट भी बता रहा हूँ कि कुछ बातचीत करनी मुझे आपसे। एक्स और टाइम का ग्राफ बनाओ, पॉजिटिव हाफ साइकिल टी बाई टू और टी। दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ऑफ कोर्स दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, आपको दिख रहा होगा। अब आइए बच्चों, मैं इसकी एवरेज और आरएमएस की तैयारियां आपको कराने जा रहा हूँ, वहां पे बारीकियां भी सीखेंगे और वो खूब सारी बातें सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आ जाओ, सबसे पहले क्या बोला? एवरेज निकालो। एवरेज वैल्यू को एवरेज वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं और टीसी वैल्यू बोलते हैं। सब इसी के नाम है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या डीसी वैल्यू, सबका मतलब एक ही है। सभी का मतलब एक ही है। सुन लिया आप लोगों ने? एवरेज या मीन वगैरह तीनों एक ही नाम। ओके। एवरेज, आओ फील करो। एवरेज भी हम दो बार निकालेंगे, एक बार फुल साइकिल का और एक बार हाफ साइकिल का। तो आ जाओ, केस वन बना रहा हूं इसमें, केस वन फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल, फुल साइकिल आना जरा। फुल साइकिल कहां से कहां तक है? क्या यहाँ से यहाँ तक मेरा फुल साइकिल है ना? यस। आओ मैं आपको कुछ आइडिया दिलाऊं। छोटे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, जैसे होता है ना कि एवरेज निकालने के लिए हम क्या, मान लो मुझे 5 चीजों का एवरेज निकालना है। मान लो मुझे ये, मान लो ये 8-10 बच्चे आगे बैठे हैं, मुझे इनके जेब में कितना पैसा उसका एवरेज निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले बोले नेगेटिव आ जाएगा, उधार चढ़ा हुआ चाय वाले। बोले बाहर चाय वाले को उधार चढ़ा हुआ। हाँ सुनो बे, तो नहीं मतलब बचपन में अपन कैसे करते थे ना, 8-10 लोगों का एवरेज निकाल तो क्या होगा, सारी वैल्यूज को जोड़ते थे और क्या उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स का डिवाइड करते थे ना अपन। यस, वो यहाँ करना है। तो अगर मैंने कहा कि यार यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकाल ले, अगर मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकाले, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस रेंज में सिग्नल को मुझे सम अप कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए, और जोड़ के क्या इंटरवल का डिवाइड कर लेना चाहिए। मैं किस इंटरवल में ऑपरेट करने जा रहा हूँ? 0 से टी। मुझे यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को जोड़ लेना चाहिए, सम अप कर लेना चाहिए और इंटरवल का डिवाइड, ये करना चाहिए ना मुझे? यस। आओ जरा, एक्स का एवरेज, ये जो एंगुलर ब्रैकेट होता है ये अपने आप ही एवरेज को शो करते हैं। इसको अगर मैंने कहीं लिखा है तो कोई इसको एक्स नहीं पड़ेगा, इसको क्या पढ़ना है? एक्स का एवरेज। ऐसा अंडर एक्स का एवरेज। और क्या रेंज है तुम्हारी? 0 से टी। कहाँ कहाँ खेल रहे हो रे? 0 से टी फुल साइकिल ये खेल रहे हो? ओके, ध्यान दें इधर। ये देखिए, तुम्हारा फंक्शन क्या था? एक्स। क्या बोला आपने मुझे? अच्छा मैं आपको बता दूं मैं करवा क्या रहा हूँ। मुझे पता है प्योर साइन और प्योर प्योर कोस के एवरेज और आरएमएस के फॉर्मूला आपको याद भी होंगे, तो मैं भी बता रहा हूँ वो हो जाएंगे। लेकिन मैं वो फॉर्मूला ला के दिखा के आपको इधर उधर के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे स्कोप में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सिग्नल के आने वाले हैं जहाँ तुम्हारे फॉर्मूला धरे रह जाएंगे, तो मैं कहीं ना कहीं आपको उनकी तैयारी करा रहा हूँ, टेढ़े मेढ़े सवालों। ठीक है ना? इनके स्टैंड आंसर तो हमें याद होते हैं, लेकिन इनके बहाने में आपको टेढ़े मेढ़े सवालों की तैयारी करा रहा हूँ। शब्दों पर ध्यान रखें। तुमने मेरे को बोला भाई मेरे सिग्नल का नाम एक्स है, तो इसका एवरेज निकाल। मैंने कहा का एवरेज चाहिए तेरे को? 0 से टी का एवरेज चाहिए। तो 0 से टी तक समअप कर लूं मैं। समअप करने के लिए क्या मुझे सिग्नल को जोड़ना पड़ेगा? कहां से कहां तक खेल रहे हो? 0 से टी तक। ये तो आएगा जोड़, और जोड़ में इंटरवल का डिवाइड कर दूं, तो बोलिए क्या 1/t का डिवाइड कर दूं, टी का डिवाइड? बच्चों
अगर मैं अपने सिग्नल के साथ ये मैथमेटिक्स करूंगा तो यहाँ से रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी द एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल। नोटिस करिए मेरा फंक्शन कौन है, ये रहा मेरा फंक्शन। अगर मैं आपके कहने पे यहाँ एक्स नोट साइन ओमेगा लिख देता हूँ, एकदम चकाचक इंटीग्रेशन करूंगा, एकदम लिमिट शिमिट, फर्स्ट क्लास आंसर आ जाएगा 0। यस, फर्स्ट क्लास आंसर विल बी 0। इसका मतलब एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0। आप चाहें तो घर पे इंटीग्रेशन करके देख लेना, निश्चित आंसर 0 ही आएगा। और मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात क्या है, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ 0 आएगा, मैं उसके बारे में आपको बोलता हूँ। मैथ्स करके देखें तो 0 आएगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे के दिमाग में दूसरे विचार होने चाहिए। मैथ्स क्या करेगा, कॉमन सेंस चलता है। इधर आओ, तुम यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे ना, तो जितना जोड़ पॉजिटिव आएगा उतना जोड़ नेगेटिव आएगा ना। ये जोड़ +10 आया तो ये जोड़ -10 ही आएगा, ये +50 आया तो ये -50। क्योंकि कल अपनी बात हुई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक बराबर होने चाहिए। अगर पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक बराबर है तो गारंटी है कि जितना जोड़ पॉजिटिव सेक्शन का आएगा उतना ही जोड़ नेगेटिव सेक्शन का आएगा। तो +50 और -50 का ओवरऑल जोड़ 0, +20 और -20 का ओवरऑल जोड़ 0। तो भाई साहब आपका तो पूरा जोड़ ही 0 आने वाला है, पूरा जोड़ ही 0 आएगा। और 0 में इंटरवल का डिवाइड करते हैं उससे क्या होगा, कुछ होएगा कि 0 आएगा, 0 आएगा। तो क्या मैं एक नियम बना दूं, किसी भी प्योर एसी सिग्नल का एवरेज फुल साइकिल इज ऑलवेज 0। किसी भी प्योर एसी का एवरेज फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज 0। कारण फुल साइकिल पे खेलोगे तो जितना जोड़ पॉजिटिव का आएगा उतना ही जोड़ नेगेटिव का आएगा, ओवरऑल जोड़ कंफर्म 0 ही आएगा। तो क्या मैं नियम बना दूं, किसी भी प्योर एसी सिग्नल का एवरेज फॉर फुल साइकिल हमेशा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। बात समझ में आ रही क्या? चलो ये तो हो जाएगा, आगे बढ़ो। फुल साइकिल का यार 0 आ गया, मजा नहीं आया, तो फिर हाफ साइकिल पे खेलने जाएंगे, हाफ साइकिल पे खेलने जाएंगे। ये केस 1 था ना, आगे बढ़ो जवान। केस 2, 4 हाफ साइकिल। तुमने बोला यार हाफ साइकिल का कर ले, देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा हाफ साइकिल ले रहा हूँ, 0 से t/2। मैं इस पे काम कर लूँ। हाँ आज मेरी रेंज शायद 0 से t/2 हो गई है, मैं इस सेक्शन में खेलने वाला हूँ, लेकिन एवरेज निकालने का प्रोसीजर तो आज भी वही होगा। पहले शायद आपकी रेंज 0 से t थी और अब आप किस पे खेल रहे हो, 0 से t/2, लेकिन एवरेज निकालने का प्रोसीजर क्या अलग होगा कि वही होगा, वही होगा। मैं तुम्हारा सिग्नल को सम अप कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ तुम्हारी रेंज में। कितनी रेंज है तुम्हारी, ये रेंज, और उसमें मैं टाइम इंटरवल का डिवाइड कर दूं। क्या मैं इसमें t/2 का डिवाइड कर दूं, यस। तो क्या मैं इसको 1/t/2 लिख दूं, यहाँ पे आ जाएगा समझ में, वो पलटी मार के 2/t हो जाएगा, लिख दूं मैं। फिर वही बात है, मैंने ये प्रोसेस किया, क्या मुझे मेरे फंक्शन का वैल्यू पता है, क्या मेरा फंक्शन कौन है, x बराबर x0 sin ओमेगा। मैं आपके लिए यहाँ ईमानदारी से x0 sin ओमेगा t लिखता हूँ, इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट शिमिट लगाऊंगा, एकदम चकाचक आंसर आएगा 2x0/पाई। क्या डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आएगा सोल्व करके, दिस इज 2x0/पाई। यानी कि फुल साइकिल का एवरेज कितना होता है, 0। रटेंगे आज के बाद, इतना गणित एग्जाम में नहीं करना है। फुल साइकिल का एवरेज कितना होता है, 0। आधे साइकिल का एवरेज कितना होता है, 2x0/पाई। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे लिए, यस। इसका आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन में से पीक वैल्यू उठा के लाएंगे, इक्वेशन में से पीक वैल्यू, और ये फॉर्मूला हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल कराया था, उसमें पीक वैल्यू थी 0.311। मैंने उस टाइम नहीं पूछा क्योंकि मैंने पढ़ा है, अब मैं पूछूंगा। बोलिए उस साइनसोइडल सिग्नल का एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना होगा। हाँ हाँ 0, कितना होगा 0। सोल्व करना है कि डायरेक्ट बोलना, उसी का एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितना होगा, 2 इंटू 0.311/पाई, 0.622/पाई। ये आंसर आ गया। तुम्हें याद है भी एक अपने सिग्नल का पीक वैल्यू 60 भी था, है ना, 60 था ना, यस। उस सिग्नल का जिसका पीक वैल्यू 60 था उसका एवरेज फॉर फुल साइकिल बताइए। या सोल्व करेंगे डायरेक्ट 0 बोलना, उसका हाफ साइकिल का एवरेज बताइए 2। क्या 120/पाई, क्या 120/पाई। इस तरह से आपको काम करना है, कर सकते हैं। तो मुझे आपको फाइनल कह देना चाहिए, मैं कहूंगा एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज प्लस का 2x0/पाई, और ये है एवरेज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस का 2x0/पाई। क्यों, सहमत है मेरी बात से? पॉजिटिव सेक्शन में खेल रहे हैं कि नेगेटिव पे खेल रहे हैं, अकॉर्डिंगली रट लो फॉर्मूला। आधे साइकिल का एवरेज कितना होता है, दैट इज 2x0/पाई। बोलिए। हाँ उस पर भी आएगा, मैं बोलता हूँ, मैं उस पर बोलने वाला हूँ, मैं बोलता हूँ, डोंट वरी। लिखना प्लीज, इन्होंने जो सवाल पूछा मैं उसमें बोलने ही वाला था, पर मैं बोलता हूँ डिटेल में। जल्दी लिखें प्लीज, टाइम जा रहा है, बहुत सारी बातें करनी है अभी। एसी के साथ पूरी जान पहचान करना है आज, हो रहा है जान पहचान हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा।
हाँ, अभी मुझसे एक सवाल पूछा गया, उस पे आता हूं मैं। लिख लें जल्दी से। जैसा कि मैं आपको पढ़ रहा था, बोले इधर आओ, इनका सवाल मैंने अभी कौन सा सिग्नल पे ऑपरेट किया, साइन ओमेगा टी। बच्चे आपने प्योर साइन फंक्शन लेके प्रोसेस किया तो ये आंसर आए हैं। अगर मैं यहाँ कोस फंक्शन लेता, प्योर कोस, तो भी ये आंसर आते हैं। और सुने, आप लोग मत करना, अगर मैं यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री लेता तो भी ये आंसर आते। अगर मैं यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री लेता तो भी ये आंसर आते। मैं साइन कोस का कोई भी प्योर फंक्शन लूंगा, प्योर साइन या प्योर कोस, वेदर इनिशियल फेज इज जीरो और नॉन जीरो, यही आंसर आने वाले हैं। इसलिए मुझे आपको एक मैसेज परमानेंटली दे देना है। एक मैसेज परमानेंटली है, किसी भी फंडामेंटल एसी सिग्नल के लिए, फंडामेंटल मतलब साइन कॉस, किसी भी फंडामेंटल एसी सिग्नल के लिए एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना होता है, 0, और एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितना होता है, 2x/π। आप बिंदास इनको फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे। ये मैं सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे टेढ़े मेढ़े सवाल कराने हैं आपको, वरना मैं सीधा फॉर्मूला बोलता, फॉर्मूला याद करो। ये सिखा क्यों रहा हूँ मैं, अभी कुछ देर में वो सिखाने वाली जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप लोग, अच्छा, एक गलत फहमी आ जाती है यहाँ से, सुनो, एक जेई का क्वेश्चन बोलता हूँ। पूरे साइकिल का एवरेज कितना है था बच्चे, 0, और आधे साइकिल कितना है, 0 की नॉन जीरो, नॉन जीरो। यहाँ से एक गलत फहमी आती है, जेई मैंने का सवाल लिखे हैं, यहाँ से एक गलत फहमी आ जाती है। क्या लिखे हैं, फोर साइनोसोडल वोल्टेज, फोर साइनोसोडल वोल्टेज, साइनोसोडल वोल्टेज एवरेज फॉर t/2 ड्यूरेशन, एवरेज फॉर t/2, कैपिटल t/2 ड्यूरेशन, एवरेज फॉर कैपिटल t/2 ड्यूरेशन इज बोल के 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ये ऑप्शन भी लिखें, कष्ट होगा तब भी लिखना है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, बिल्कुल लिखें। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक बार लिख लीजिए। मैं भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑप्शन सारे लिख रहे हैं, कष्ट होगा तब भी लिखना है। अब मैं ऑप्शन के सामने उसका जवाब लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। लिख दिया ऑप्शन। सारा लैंग्वेज का खेल है, सारा लैंग्वेज का खेल है। मैं समझाता हूँ कैसे लैंग्वेज का खेल है, और मैं आपको इसके बाद एक और डेप्थ वाले सवाल में ले जाऊंगा, जिसको ये समझ में आएगा वो अगला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ। मैंने क्या बोला आप लोगों को, यहाँ भैया साइनसोइडल वोल्टेज है, साइन तो बोल ही दिया, यही बातें हो रही। t/2 का एवरेज चाहिए, t/2 का एवरेज चाहिए। कुछ चमका, मुझे लगता है मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारा शब्दों का खेल है। देखो, मैंने हाफ साइकिल शब्द यूज नहीं किया, मैंने क्या बोला, t/2। इसको मैं देसी बोलूं, मैंने जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं, सब बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं कि सब बच्चों को 1 आवर न्यूमेरिकल करने, फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को बोला सबको 1 आवर न्यूमेरिकल करने, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबको 1 आवर। अब सब लोग अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं ना, कोई बच्चा 12 से 1 पढ़ाई कर सकता है, कोई 2 से 3 में 1 आवर काम कर सकता है, कोई 4 से 5 में, क्योंकि मैंने क्या बोला है, सबको 1 आवर न्यूमेरिकल करने हैं, तो 1 आवर वो अपने हिसाब से स्लॉट ले सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन मैं बाउंड कर दूं सबको 12 से 1 ही न्यूमेरिकल करने हैं, क्या सबको 12 से 1 करना पड़ेगा, यस, ये मामला वो है। आओ, मैंने क्या बोला, t/2 ड्यूरेशन का एवरेज निकालिए। कोई बच्चा ने t/2 ड्यूरेशन ये ले लिया, क्या वाकई में t/2 ड्यूरेशन है कि नहीं है, क्या उसका एवरेज पॉजिटिव आएगा। कोई दूसरा बच्चा ने ये वाला ले लिया, हाँ ये भी तो t/2 है, और मैंने ये थोड़ी बोला था कि ये वाला मत लेना कि वो वाला, मैंने क्या बोला, यार t/2 का एवरेज बता दे। मैंने आपको बाउंड थोड़ी किया कि यार ये लेना और ये मत लेना, तो क्या ये t/2 ये भी हो सकता है ना, यार क्या उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और बच्चे तो कलाकार होते हैं, क्या कोई ये भी ले सकता है, यू नो, खुरापाती माइंड बैठे होते हैं यहाँ पे तरह तरह के। ये भी तो क्या t/2 ड्यूरेशन है कि नहीं है, यस, मैंने मार्किंग किया था अभी, t/4 और 3t/4, इज इट रियली t/2 ड्यूरेशन। और अगर भाई कोई इस पे खेल गया, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, क्या जोड़ जीरो के आंसर जीरो भी आ जाएगा, तो जीरो भी आ जाएगा। तो आंसर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो इन सब चीजों को पूछा जा सकता है, ये हो जाएगा। इस सवाल में मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, आपका आंसर हो गया ना, ठीक कर दिया आपने, ये हो गया। मैं चेंज करता हूँ, आंसर सुनिए, ये ऑप्शन है, बस लैंग्वेज चेंज करता हूँ। एवरेज फॉर साइन वोल्टेज है, एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज, एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज
क्या फ्री है कि बाउंड है? इस बार मैंने क्या सबको पॉजिटिव, क्या मैंने ये बाउंड कर दिया? दूसरी चॉइस नहीं है क्या? क्या सभी को इसी पे खेलना पड़ेगा? एवरेज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो सारा शब्दों का खेल है। और मैंने अभी आपको बाउंड किया था कि फ्री किया था। फ्री क्या था? ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया आपको? ये आंसर हो गया। ये जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे भी एक बेटा क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। आप समझ चालाक है कैसे करता है एग्जामिनर। लिखना मत भले ही। उसने बोला एक साइन वोल्टेज है, होगा साइन वोल्टेज, उसका फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज। एक साइन वोल्टेज उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और देखो चालाकी, मेरे को बोलता है इसका 0.01 सेकंड के लिए एवरेज लाइए। 0.01 सेकंड के इंटरवल के लिए इसका एवरेज लाइए। 0.01 सेकंड। सवाल ही समझ में नहीं आता, बोले पता नहीं क्या सवाल है भैया। अरे बड़ा आसान सवाल है। इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड निकाल के देखो, वो 0.02 सेकंड आ रहा है। टाइम पीरियड 0.02 सेकंड आ रहा है। और आपने मुझे क्या बोला है? 0.01 इंटरवल के लिए एवरेज निकाल के बोलो। तो क्या आपने मुझे क्या बोला है इनडायरेक्टली? क्या t/2 का एवरेज मांगा है आपने? मतलब आप मुझे डायरेक्टली बोल देते यार t/2 का एवरेज लेगा तो हर आदमी समझ जाएगा, लेकिन उस बात को कैसे घुमा फिरा के पूछा है ना। अगला ने फ्रीक्वेंसी बोला 50 हर्ट्ज, तो फिर मुझे पहले टाइम पीरियड का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने टाइम पीरियड निकाल के देखा, अरे यार टाइम पीरियड तो 0.02 हो रहा है, और ये 0.01 का मांग रहा है, यानी ये तो t/2 पे खेल रहा है। ये तो t/2 पे खेल रहा है। तो फिर मैंने अकॉर्डिंगली क्या बोलूं, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं भी जीरो, मैं भी कुछ भी हो सकता है। अगर बाई दी वे, अगर बाई दी वे ये 0 पॉइंट, आप लोग मत करना, अगर ये मुझे 0.02 सेकंड के इंटरवल में एवरेज मांगता तो मैं क्या समझता? अब देखा ये कैसे था ना, पूरा साइकिल लाइए, उसको भी अंग्रेजी में बोल रहा है 0.02 के लाइए। तो मुझे जानना पड़ेगा पहले आपका टाइम पीरियड कितना हो रहा है। क्या मैंने फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में बदलना सिखाया आप लोगों को? तो मैं बोल रहा ना छोटे छोटे इशारों की जरूरत पड़ती है कई बार, तो ये सब आपको सीखना चाहिए। कर लेंगे, ये मैंने के क्वेश्चन है दोनों, और आप संभाल लेंगे, है ना? हटा दूं? ठीक है। चल, ये था किसके बारे में? एवरेज के बारे में। आगे बढ़े, अब हम करने जा रहे हैं आरएमएस। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस। आरएमएस वैल्यू के बच्चों पूरा नाम तो आप जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर। मगर यहाँ पर इसके बहुत सारे नाम है, फर्स्ट होगा तब भी सारे नाम आपको याद करने चाहिए। क्या क्या नाम है इसके, ब्रैकेट में डाल दो। इफेक्टिव वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, सब इसी के नाम है। वर्चुअल वैल्यू, हटा दूं? सॉरी। सुने प्लीज, लिख दिया सब लोगों ने? तो पता है ये सारे नाम क्यों याद होने चाहिए? जैसे मैंने कभी साइन फंक्शन देके पूछा आप लोगों से कि यार आरएमएस वैल्यू बता दो, हर आदमी बता दे, सीख ही रहे ना। कभी क्या बोलेंगे, ये सिग्नल है इसकी इफेक्टिव वैल्यू बता दो। कई बोलेंगे इसकी वर्चुअल वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि आरएमएस के ही वेरियस का नाम क्या क्या है। इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू। पूछ सकते हैं हम। चलिए, आरएमएस वैल्यू, तुम्हारा फंक्शन क्या था? एक्स, उसका क्या निकालना है? आरएमएस। शब्दों पे ध्यान दे, वो फॉर्मूला तो मैं रटवा ही दूंगा जो आपको चाहिए। आओ शब्द पकड़ते हैं। मेरा फंक्शन कौन था? एक्स। मेरा फंक्शन कौन था? एक्स। पीछे से प्रोसेसिंग शुरू होगी, रूट मीन स्क्वायर। जो भी सिग्नल आपके पास उसका स्क्वायर करें, मीन करें और रूट करें। आओ करते हैं। यस, मेरा सिग्नल कौन है? एक्स। देखो देखो, एक्स का क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर। अब क्या करना? मीन। मीन करने के लिए क्या करूँ? सम अप करके इंटरवल का डिवाइड। सम अप करके इंटरवल का डिवाइड। सम अप करने के लिए क्या? इंटीग्रेशन तुम्हारी रेंज में। और अभी तो सम अप हुआ है, अब क्या करूं? क्या डिवाइड? क्या काम हो गया? क्या दो काम हो गए हैं? दो काम। स्क्वायर हो गया बच्चों। उसके बाद क्या बोला तुमने? मीन करो, जोड़ के इंटर का डिवाइड। क्या मीन हो गया? यस। अब क्या करना? रूट। रूट बोले क्या? छतरी। रूट बोले तो छतरी। तुम जो सिग्नल मेरे को दोगे, वो सिग्नल पे अगर मैं ये सारा कैलकुलेशन करके जो आंसर लाऊंगा, जो भी आंसर लाऊंगा, दैट आंसर विल बी टर्म्ड एज आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, प्यार से हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आजकल मेरा सिग्नल शायद ये है, यही तो है ना। अभी तो मेरा से मैं तो अभी आपको ही पढ़ा रहा हूँ। वापस से वही बात, मैं यहाँ ईमानदारी से तुम्हारा वो सिग्नल रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। मैं पूरा सोल्व करता हूँ ईमानदारी से, तो बच्चों आपको मिलने वाला है आरएमएस वैल्यू इज एक्स नॉट बाय रूट टू।
ऑलवेज। क्या चीज? हमेशा मतलब प्योर साइन प्योर कोस, फंडामेंटलिस्ट। whether your initial phase are zero, positive, negative, whether you are sine or whether you are cos, any fundamental। मैंने कहां से शुरुआत किया? ये हमेशा होगा, इसीलिए तो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, इसको फॉर्मूला की तरह याद। अभी बोलूंगा, बोलें। कोस के लिए भी हाँ, ये इसमें बिल्कुल, अगर आप कोस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, वही पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल, पूरा यही आने वाला है। वहां अपन क्या बोल, मैं समझ गया। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में क्या, मैं समझ गया। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल ये थोड़ी ना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये रहेगा ना इसका यार। हाँ, 0 से t/2 मतलब प्रॉपर शब्द है पॉजिटिव हाफ साइकिल और प्रॉपर नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मैंने 0 से 2/2 लिखा है, यहाँ तो मैंने सही लिखा ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव। मैं साइन पे फंक्शनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिख लो इसको। हाँ, वेरी गुड। मैंने यहाँ पे साइन का फंक्शन लिखा तो ये लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द और क्लियर कर देता हूँ। इनका डाउट ये कि यार साइन की जगह कोस फंक्शन हुआ तो क्या, मुझे आपसे कहना है साइन कोस में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर हमेशा ये रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर हमेशा ये रहेगा। इनका डाउट ये आ गया साहब, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहाँ से आ जा रहा है ना इसका, तो ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मैं बोल रहा था, ये लिख दिया आप लोगों ने, चलो फिर आ जाओ। ये क्या हो गया? आरएमएस। आप देखो ना, अभी मैंने किसका आरएमएस निकाला? मैंने तुम्हारे फंक्शन का, साइन फंक्शन का आरएमएस निकाला फुल साइकिल के लिए। यही आरएमएस कोस का आएगा, ये आरएमएस साइन का आएगा। एनी फंडामेंटली सिग्नल आरएमएस फॉर फुल साइकिल इज x0/√2। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला की तरह याद करना है। तुम्हें याद है अभी थोड़ी देर पहले अपना पीक वैल्यू एक जगह 0.311 आया था, मैंने पूछा नहीं, अब तो पूछूंगा, उसमें आरएमएस वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा? 0.311/√2। एक जगह पीक वैल्यू क्या 60 आया था क्या? आया था, 60 आया था। आरएमएस वैल्यू बताइए, 60/√2। एक बात। दूसरी बात, तुम्हें याद है एवरेज मैंने दो बार निकाला था, फुल साइकिल के लिए भी और हाफ साइकिल के लिए भी। अभी मैंने आरएमएस क्या फुल साइकिल के लिए निकाला ना ये? यस। कभी कभी बच्चा आर्ग्यू करता था मेरे से, बोले सर वो आधे साइकिल का आरएमएस पूछ लिया तो। बच्चों, आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल का और आधे साइकिल का सेम आता है। यस, आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल का और आधे साइकिल का सेम आता है। पॉइंट बना के लिख लो, आगे चाहिए तो लिख दो कि आरएमएस फॉर फुल साइकिल बराबर आरएमएस फॉर हाफ साइकिल। किसी को रीजन चाहिए तो मैं रीजन भी दे दूंगा, जवाब चाहिए तो मैं जवाब दे दूंगा। जवाब सुनना है तो सुन लो, वरना पेट में दर्द होगा तुम्हारा। इधर आ जाओ, मैं तो बस ग्राफ में समझा दूंगा आपको, मुझे कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं। सुनो, कि यह है तुम्हारा साइन फंक्शन। ओके, पहली बात में क्या करना चाह रहे हो? यस, हाँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये था और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये था। क्या करते हो आरएमएस के लिए? रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर पहला स्टेप स्क्वायर। भाई साहब, स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, और क्या इसका स्क्वायर भी ऊपर जाएगा। तो मैं इतने सेक्शन का, देखो स्क्वायर हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? मीन। इतने सेक्शन का एवरेज निकालूं या इतने सेक्शन का एवरेज निकालूं, क्या सेम ही आएगा ना? सेम ही आएगा ना। इतने सेक्शन का एवरेज जो आएगा, क्या उतना ही एवरेज इस सेक्शन का आएगा ना, क्योंकि दोनों सेक्शन अलग है कि आइडेंटिकल है? दोनों सेक्शन आइडेंटिकल है, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में फर्क आता है, लेकिन आप ओरिजिनल फंक्शन में खेल रहे हैं तो। लेकिन आपका तो प्रोसेस क्या है? रूट मीन स्क्वायर, तीन काम करते हो। पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन करोगे, फिर छतरी लगाओगे। यस, मैंने स्क्वायर फोटो में खेल गया। स्क्वायर फोटो में खेल गया तो बताओ, हाफ साइकिल पोर्शन में और पूरे साइकिल पोर्शन का मीन डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? तो मीन सेम ही आएगा, तो फिर छतरी और लगाओगे तो क्या आंसर फाइनल सेम ही आएगा? यस। मैं नियम दे सकता हूं आपको, फुल साइकिल का एवरेज ही आधे साइकिल का एवरेज भी रहेगा। अगर कभी पूछ लिया तो आप बोलेंगे सेम रहेगा। सुन लिया आप लोगों ने? चलिए, आरएमएस के बारे में एक दो बातें और लिखे, खास खास लिख ही दिया आपने, ये तो लिख ही दिया। एक और पॉइंट लिखे कि इफ नॉट मेंशन देन, इफ नॉट मेंशन देन गिवन एसी वैल्यू, गिवन एसी वैल्यू is considered RMS, is considered RMS। कुछ नहीं कहा जाए तो क्या मानते हैं? RMS मानते हैं। गिवन AC वैल्यू is considered RMS। मैं बोलता हूं इसके बारे में, considered RMS। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा है, for heat and power calculations, for heat and
power calculations only RMS value is used. Only RMS value is used. केवल RMS value यूज करता है। मैं समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। मैं समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। उदाहरण समझाता हूं। इसे मान लो मैंने कहा कि ये पंखा में एसी करंट चल रहा है। मैंने आपको बोला ये पंखा में एसी करंट चल रहा है और मैंने लिख के दिया सपोज आई फैन। मैंने यहाँ लिख दिया 2 एम्पियर और यहाँ लिख दिया पीक। कहीं मैं बोलूंगा कि वो बल्ब के ऊपर वोल्टेज लगाया है, वो बल्ब के ऊपर एसी वोल्टेज है और मैं कुछ भी बोल दूंगा 150 वोल्ट और कुछ भी सपोज करो एवरेज। या मैं कहीं बोल दूंगा कि वो पंखा के ऊपर वोल्टेज है, कुछ भी लिखा, मान लीजिए 120 वोल्ट लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने इंस्टेंटेनियस। ये देखिए क्या चल रहा है सब। मैं जब भी आपको एसी करंट या एसी वोल्टेज के बारे में कोई वैल्यू दूंगा ना, आपको याद है एसी करंट में एसी वोल्टेज में 5-5 तरह की वैल्यू भाई। पीक, पीक टू पीक, इंस्टेंटेनियस, एवरेज और आर 5-5 वैल्यू है ना। यस। तो अगर मैं कभी भी या तो मैं एसी करंट वोल्टेज का फंक्शन दूंगा आपको, साइन कोस में फंक्शन दूंगा, तब तो कोई विवाद नहीं है। अगर मैंने एसी करंट या वोल्टेज की वैल्यू लिख के दी ना वैल्यू, तो पता है मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके साथ ब्रैकेट में जरूर मेंशन करूंगा कि मैं आपको कौन सी वैल्यू दे रहा हूँ। बच्चा क्या समझेगा? अच्छा, पंखा में 2 एम्पीयर, पंखा में एसी करंट चल रही है और सर ने उसका 2 एम्पीयर वैल्यू कौन सा बता रखा है? उस एसी करंट का पीक वैल्यू। अच्छा अच्छा, पंखा में एसी करंट जा रहा है और उसका पीक वैल्यू कितना दिया गया है? 2 एम्पीयर। बल्ब के ऊपर एसी वोल्टेज लगा हुआ है बल्ब के ऊपर और उसका एवरेज वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150 वोल्ट है। ओके। फैन के ऊपर 120 वोल्ट एसी वोल्टेज लगा हुआ है और उसका 120 वोल्ट कौन सा वैल्यू है? मतलब जब भी हम एसी की कोई वैल्यू आपको प्रेजेंट करेंगे सवालों के अंदर, देखो फंक्शन दूंगा तो मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बोला वोल्टेज लगा हुआ ये वाला कुछ भी लिख के दिया ना, मान लो वोल्टेज है 60 साइन ओमेगा टी, तब तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन मैंने वैल्यू छाप के दिया, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि मैं कौन सी वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को चक्कर पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू दे रहे हैं। कभी कभी नहीं भी देंगे, कभी कभी नहीं भी देंगे, तो कुछ नहीं कहा जाए तो, कुछ नहीं कहा जाए तो आर में, यानी अगर मैंने कभी, ये तो है ही, मान लो मैंने कभी लिखा सपोज आई बल्ब, मैंने बोला आई बल्ब है मान लो 2 एम्पियर। मैंने बोला कि वो बल्ब में 2 एम्पियर एसी, वो बल्ब में एसी करंट चल रहा है और 2 एम्पियर उसका वैल्यू है। मैं ब्रैकेट में लिखना भूल गई कौन सा वैल्यू है, या मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, और नहीं लिखा तो नहीं लिखा। बच्चा इसका मीनिंग क्या पकड़ेगा? अच्छा, आई की आरएमएस वैल्यू क्या दी है? 2 एम्पियर। ये आपको समझ, मैंने पॉइंट लिखाया है। अच्छा होगा कि आप वैल्यू के साथ मेंशन कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर मेंशन करता है, नहीं करेगा तो आपको हमेशा क्या समझना है? आरएमएस समझना है। अगर आपको ध्यान हो, अभी 2021 में क्वेश्चन था एसी का, हाँ 5/√2 के बड़े लफड़े पड़े थे उसमें, हिंदी में क्या उसने आरएमएस लिखना भूल गया, पता है क्या? या इंग्लिश में आरएमएस लिखा था, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं, इंग्लिश में आरएमएस लिख दिया था और हिंदी में लिखा नहीं था, ऐसा कुछ कुछ लफड़ा था उसमें, मैं भूल गया क्या था। कर लेंगे ना आप लोग, कर लेंगे। और ऐसा आप करते भी है ना, ऐसा आप करते भी है ना। एक बार बताओ ना, मैं याद दिलाता हूँ। अपना डोमेस्टिक एसी सप्लाई, डोमेस्टिक एसी सप्लाई, बोलो बोलो। अपने घर में क्या आता है? एसी की डीसी आता है। अपने घर में तुम ही बोलते हो ना, मुझे कौन आता है? क्या 220 वोल्ट एसी आता है? तो हमेशा मेरे को बोल देते हो सर अपने घर में 220 वोल्ट आता है। अबे 220 वोल्ट कौन आता है? ये कौन है? पीके की आरएमएस है? अपने घर में 220 वोल्ट कौन आता है? आरएमएस आता है। और आरएमएस आता है, एक बार बताओ, अगर पीक देकर के आरएमएस पूछ सकते हो कि आरएमएस देकर पीक पूछ सकते हैं? यस। तो मैं क्या मैं बोल दूं वी आरएमएस? अपने घर में आरएमएस वैल्यू कितना है? 220। तो अपने घर में पीक वैल्यू कितना है? हाँ 220 इंटू √2 इज इट 311 वोल्ट। तो ध्यान रखना बे, ऐसा रटके मत बेटा कि घर में 220 आता है। मैं तो पूछूंगा घर में वोल्टेज की पीक वैल्यू बताइए, 220 मत छाप देना। मैं पूछूंगा घर में वोल्टेज की पीक वैल्यू बताइए, तो 220 मत छाप देना, फिर 311 बोलना। घर में वोल्टेज की पीक टू पीक बताइए। हाँ हाँ, पीक टू पीक बताइए। हाँ बोलो बोलो। क्या 622? तो हमारी मन होगा जो पूछेंगे, तो अगर मैंने बोला घर में वोल्टेज कौन आता है, तो फिर अगर मैंने मेंशन नहीं की कौन सी वैल्यू बताओ, तो कहना सुनना हमेशा किसके बारे में होता है? आरएमएस के बारे में। कुछ नाम फील, क्या आरएमएस का नाम क्या था? इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव, इफेक्टिव, याद है इफेक्टिव? वो वाली बात। कर लेंगे, कर सकते हैं। मैंने आपको लिखाया था हीट और पावर में किसको लेते हैं? आरएमएस को, वो भी देख लो। मान लो बच्चों को रेजिस्टेंस है और मान लो इसमें डीसी करंट चल रही है, डीसी करंट, मैंने बोला हीट निकालो, तो आप लोग करते थे ना? हो गया, करते थे पावर शावर। मैं बोलूंगा 3 एम्पर करंट चल रही है, 10 एम्पर, फट से आदमी कर लेता है, हो जाता है, सब आता है आप लोगों को। लेकिन
लेकिन मुझे सिखाना ये है कि ये आर है और मान लो इसके अंदर एसी करंट चल रही है, एसी करंट जा रही है रेजिस्टेंस में और एसी की फंक्शन है मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा इस रेजिस्टेंस में ये करंट चल रही है, पावर या हीट कैलकुलेट करना है। पावर या हीट कैलकुलेट करना है तो बच्चों को लफड़ा पड़ने वाला है कि यार यहाँ मैं आई स्क्वायर आर टी तो यूज कर लूंगा, मगर मगर आई की वैल्यू एक वैल्यू या पांच पांच वैल्यू, पांच पांच वैल्यू होती है ना, पीक पीक टू पीक, ये वैल्यू वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी, आरएमएस। तो अगर हीट पूछा जाएगा तो आपका ड्यूटी है आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, और बोलिए क्या ये आई नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर आर टी कर लेंगे। वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, जैसे एक सिंबल बोल के आपको बता दिया। हीट या पावर कैलकुलेशन के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है, आरएमएस वैल्यू जिम्मेदार है, उसी को इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरों को नहीं लेना। चले, मैंने आपको एसी के साथ जान पहचान किया है। अब थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े फंक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। टेढ़े मेढ़े सवाल के लिए तैयार हो जाएं। बोलूं मैं अब? फाइनल फ्रेमिंग करते मैंने क्या क्या बोल दिया, आराम से सुने और सीखे। मैंने बोला कि यार मैं एसी पढ़ाऊंगा, फिर एसी में मैं कहाँ पे आ गया, फंडामेंटल एसी पे आ गया। और फंडामेंटल एसी में दो ही नाम है, साइन और कोस, तीसरा नाम भी नहीं है आपको, सिर्फ दो ही नाम है, साइन और कोस। साइन और कोस में इस इक्वेशन में सारी जानकारी निकालना आपको आ गया। तीन वैल्यू तो इक्वेशन से मिल जाती है, कौन सी तीन वैल्यू, पीक, पीक टू पीक और इंस्टेंटेनियस, वो इक्वेशन से मिल जाती है। बाकी दो वैल्यू एवरेज और आरएमएस, क्या उसके फॉर्मूला याद कर सकते हैं ना? जब भी एवरेज निकालना फुल साइकिल का सीधा जीरो मार दो, आधे से अगर निकालो तो टू एक्स नोट अपॉन पाई मार दो, और आरएमएस निकालो सीधा फॉर्मूला है एक्स नोट बाय रूट, रूट टू, एक्स नोट बाय रूट टू। समझ में आता है कि ये, मगर ये जो फॉर्मूला तुम रट के जा रहे हो एक्स नोट बाय रूट टू या टू एक्स नोट बाय, दीज आर वैलिड फॉर प्योर साइन एंड प्योर कोसाइन ओनली। अगर आपका सिग्नल भाई साहब प्योर साइन प्योर कोसाइन नहीं है तो आपको ये रिजल्ट यूज करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। मेक श्योर ये सारा हिसाब केवल किसके बारे में है, प्योर साइन एंड प्योर कोसाइन। मजे करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो फंक्शन आएंगे वो अक्सर प्योर साइन प्योर कोसाइन ही होंगे, तो आपका काम से चलेगा। पर कभी कभी टेढ़े टेढ़े फंक्शन भी आएंगे, तो टेढ़े टेढ़े फंक्शन को कैसे मैनेज करना है वो सीखने जा रहे हैं। वो सिखाने के लिए एक टूल आपको देता हूँ, एक मैथमेटिकल टूल याद करिए। साइन ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल जीरो होता है, कोस ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल जीरो होता है, लिख लें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल कितना होता है, हाफ। ये टूल हमारी मदद करेगा, लिख लें प्लीज। लिख दिया आपने, अब आ जाओ, अब खेलते हैं। रेडी? चलिए सब बच्चे आ जाएं, मेरी मदद करेंगे। मेरे पास एक करंट है बच्चों, आई बराबर आई वन प्लस आई टू कोस ओमेगा टी। मेरे पास एक करंट है, मुझे आपसे बातें करनी है दुनिया भर की, खूब सारा सिखाया ना मैंने, यस। मेरे पास करंट का फंक्शन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देख के बताइए, इज इट प्योर डीसी और नॉट? प्योर डीसी, प्योर डीसी, प्योर डीसी नहीं है ना, पहचानते हैं ना? इज इट प्योर एसी? प्योर एसी का नहीं है, और अब तो सब दिखता होगा। दिस इज डीसी पार्ट एंड दिस इज एसी पार्ट। व्हाट इट इज, एसी वैसी या देसी? शायद दोनों के जैसी है, यस। अब आपने पहचान ही लिया तो मैं लिख देता हूँ। पहला तो बच्चों ने क्या पहचान लिया कि ये दोनों के जैसी है, कॉम्बो, यू नो कॉम्बो पैक। कुछ कुछ ऐसी है और कुछ कुछ वैसे, कॉम्बो, हाँ। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आपने बोल ही दिया, अब मुझे चाहिए, देखो ना मैं क्या लिख रहा हूँ, एवरेज वैल्यू चाहिए एक साइकिल के लिए। मुझे बताइए, मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, ये समझ में आ जाएगा क्या? एवरेज फॉर वन साइकिल मुझे अभी पढ़ रहे थे ना, एवरेज जीरो होता है। बोलना है कि नहीं बोलना? प्योर साइन प्योर कोस के लिए होता है भाई साहब। आप प्योर साइन प्योर कोस हो कि नहीं हो, तो फिर मुझे वो सब लगाने में इंटीग्रेट करो, इंटरवल का डिवाइड करो, तब जाके आंसर आएगा। इतना कष्ट नहीं करना है। इसी से आगे बढ़े, आई चिपका दूं, आई आई वन प्लस आई टू या कोस ओमेगा टी। चलो मेरे साथ, आई वन कॉन्स्टेंट का एवरेज तो कॉन्स्टेंट होता है ना। मैं बोलूंगा तीन का एवरेज बोलना, अबे तीन का एवरेज क्या होगा, तीन। मैं बोलूंगा यार दस का एवरेज बोल पे, दस का एवरेज क्या होगा, दस। आई वन का एवरेज आई वन, और क्या वो जीरो दिलाएगा? हो गया आंसर। कितना आंसर है आपका, आई वन।
यानी जो करंट आपने मुझे दिया हुआ है उस करंट का एक साइकिल का एवरेज कितना है बच्चे? जीरो, सॉरी कितना आया है? I1 आया। गड़बड़ हो गई यार, जीरो क्यों नहीं आया? थोड़ी देर पहले जीरो आया था। प्योर साइन प्योर कोस का जीरो आता है, और ये वो नहीं है इसलिए जीरो नहीं आया है। और वैसे भी अगर ये प्योर एसी होता तो मैं कष्ट भी क्यों करता, क्या मैं सीधा जीरो चिपका देता फिर तो। वेरी गुड। थर्ड आइए, IRMS चाहिए मेरे को। यस, मैंने क्या बोला कि यार सिग्नल का आरएमएस लाओ सबसे पहले। यस। अच्छा मुझे बताओ आरएमएस के लिए वो बोल दूं क्या? x0/√2 चलेगा क्या? चलेगा? कतई नहीं। अब आ जाओ। यस, शब्दों पे ध्यान दे, जो मैं सिखा के ला रहा था ना इतनी देर से, बोल बोल के जो ला रहा था इसलिए बोल रहा था। अब आओ। यस, शब्द पकड़े। तुम्हारा सिग्नल कौन? आई। रूट, मीन, स्क्वायर। पीछे से अप्रोचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर। मीन निकालने के दो आइडिया है, या तो इंटीग्रेट करके इंटीग्रल का डिवाइड करो, इतना कष्ट नहीं करेंगे। क्या हो गया? मीन। यस यस यस। स्क्वायर। अब क्या किया? मीन। अब उसके बाद रूट। रूट बोले तो छतरी। रूट बोले तो छतरी। अब चलो मेरे साथ। यस। तुम्हारा फंक्शन यहाँ डालता हूँ ईमानदारी से। तुम्हारा फंक्शन क्या था? I1 प्लस I2 कोस ओमेगा टी। उसका स्क्वायर डाल के खोलता हूँ यहाँ पे, संभालना। I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 क्या कोस ओमेगा टी। क्या ये और छतरी है कि चला गया? छतरी साथ में चल रहा है। छतरी साथ में चल रहा है, बस मैंने आई को एक्सपेंड करके लिख दिया। लिख दिया। अब आ जाओ, सब आता है आप लोगों को। यहीं पे लिख देता हूँ, संभालना। बोलो बे, I1 स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? खुद I1 स्क्वायर। कोस स्क्वायर क्या दिलवाएगा? जीरो की हाफ। हाफ। क्या मैं कह दूं I2 स्क्वायर बटे 2, और वो क्या दिलाएगा? जीरो। और क्या छतरी साथ में चल ही रहा है? छतरी साथ में चल रहा है। आंसर आ गया। आंसर तैयार है। IRMS क्या मैं बोल दूं? रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, और छतरी साथ में चल रहा है। देख लीजिए आया क्या, काम करना आ रहा है क्या सबको? लिख दिया सबने? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा सिग्नल है यार? ये फंडामेंटल सिग्नल है या टेढ़े मेढ़े सिग्नल है? टेढ़े मेढ़े। फंडामेंटल में मैं तो काम ही नहीं करूंगा। फंडामेंटल को फॉर्मूला रट के आया हूं मैं। फंडामेंटल के तो फॉर्मूला रट के आया हूं कि हाँ RMS x0/√2 छाप दूंगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं चलेंगे। काम करने का तरीका आना चाहिए। जरूरत पड़ने पे पूरा मैथ्स भी करना आना चाहिए। और आई थिंक अभी तो हम टूल की मदद से काम कर रहे हैं ना। टूल की मदद से आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? और सुनिए अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, मेरे पास करंट है 3 + 4 sin ओमेगा टी। इसका आरएमएस लाके बता दो मेरे को जल्दी से। मेरे पास करंट है, मेरे को इसका आरएमएस चाहिए एक साइकिल का। जल्दी लाओ, मैं गलत लिखने वाला हूँ। जल्दी बोलो। सोल्व करो, पेन चलाओ। फाइनल आंसर बोलो। वो भी गलत है, 17 भी गलत। पेन चलाओ, पेन चलाओ। √17। छतरी चल रहा है ना? छतरी। √17 बराबर। क्या कर रहे होंगे आप? देखो इधर, सिग्नल आई, क्या करें? स्क्वायर, मीन, और रूट बोले तो छतरी। लगा दिया छतरी मैंने। बुला लो अब सबको। आई का स्क्वायर 9, 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 12 और 24 साइन ओमेगा टी, और ये छतरी साथ में चल रहा है। ये हो गया 9 का एवरेज, तो 9 होगा। 16 साइन स्क्वायर दिलाएगा हाफ, और वो दिलाएगा जीरो। 16 8, 8 और 9 17, या √17। आंसर आ गया। एकदम आसान है ना? ये भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। करंट का फंक्शन है I बराबर √t, और लिखें कि फाइंड RMS फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। कुछ कहना है आपको? हाँ, फाइंड RMS फ्रॉम 0 से 4 सेकेंड। हाँ भाई। RMS 0 से 4 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात का ध्यान से जवाब दीजिए। यहाँ तुम्हारा रटा फॉर्मूला x0/√2 चलेगा कि नहीं? ये फंडामेंटल एसी नहीं तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये टूल टाल लेके जो घूम रहे थे ना, ये टूल टाल यहाँ पे मदद करेंगे कि नहीं करेंगे?
अबे ये टूल तब मदद करेंगे जब तेरे फंक्शन में साइन कोस तो आता हो बे। तेरे फंक्शन में दूर दूर तक साइन कोस नहीं है, ये टूल टाल धरे रहेंगे अब तो। अभी प्योर मैथ्स काम करेगा। जिसको एग्जैक्ट मैथ्स करना आता है सिर्फ वो आंसर दे पाएगा, और एग्जैक्ट मैथ्स सिखा के ला रहा हूँ आपको। आइए करके देखते हैं। क्या मांगा है आपने? शब्दों पे नजर रखें। आरएमएस चाहिए आपको? यस। क्या है तुम्हारा फंक्शन? कौन है? आई। शब्द सुने, रूट, मीन, स्क्वायर। पीछे से प्रोसेसिंग शुरू करें। क्या करूं सबसे पहले? स्क्वायर। स्क्वायर मीन करने के लिए यहाँ पर वो नहीं चलेगा, वो टूल टाल नहीं चलेगा। अब मीन करने के लिए टूल टाल नहीं चलेगा। क्या मीन करने के लिए इंटीग्रेशन करके, क्या इंटरवल का डिवाइड करूं? इंटीग्रेशन करके सम अप। कहां से कहां तक सम अप? क्या रेंज है तुम्हारी? 0 से 4। यहां से जोड़ आएगा। क्या मैं इंटरवल का डिवाइड भी करूं? तो 1 अपॉन क्या 4 माइनस 0। देखो देखो क्या शब्द है, क्या स्क्वायर हो गया? यस। स्क्वायर के बाद मीन, मीन करने के लिए क्या करो? सम अप और इंटरवल का डिवाइड। क्या दो काम हो गए हैं? स्क्वायर काम हो गया, क्या मीन काम हो गया, और क्या बच रहा है? रूट। रूट बोले तो छतरी, इसको लगाओ छतरी। अब अपने सिग्नल पे ये काम कर लो, आंसर आ जाए। √2 आएगा। चेक करो, चेक करो बे। ये हो गया 1/4। 1/4 अंदर चलो। क्या टी डी टी? 0 से 4, और ये हो गया आपका हाफ। हिसाब लगा के बोलो। √2 आंसर आ रहा है। गेट द आंसर। √2 आ रहा है भैया, √2 आ रहा है। कुछ लोग 2/3 जाने के लिए क्या है मैं घनश्याम। आई स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, क्या टी हो जाएगा ना? टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। कर पा रहे हैं क्या? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, कुछ ग्राफ वाले सवाल भी लूंगा। और इसको और डिटेल बोलूं क्या इसका? अरे भाई आई का ये फंक्शन डाल दो, टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तुम्हारी ऐसी की तैसी। 1/4 टी स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट तो डाल लो। 4 0, और क्या छतरी साथ चल रहा है? छतरी लगातार साथ चल रहा है। कर दूं आगे, बना दूं √2? नालायक को आ जाएगा आंसर। मुझे बताइए इस सवाल का महत्व क्या था? इसमें तुम्हारा x0/√2 नहीं चला, इसमें तुम्हारे टूल वूल चले कि नहीं चले? जिसको पूरा एग्जैक्टली मैथ्स समझ में आता है कि आरएमएस का मतलब क्या है और मैथ्स कैसे करते हैं, वो कर सकता है। तो इसीलिए मैं जानबूझकर आपको पूरा मैथ्स बता के ला रहा था। वरना तो फंडामेंटल का तो रट के आ जाओ, x0/√2 आंसर आ जाएगा, उससे कर लेंगे। चले और सुने। इस तरह मैं आपको तरह तरह के टेढ़े मेढ़े फंक्शन दे सकता हूँ। ऐसा सवाल अपनी बुक्स में है। तो टेढ़े मेढ़े फंक्शन का भी आरएमएस एवरेज निकालना आ गया आप लोगों को? यस। हाँ ये तो हो जाएगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी होते हैं यार। ग्राफ वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नीट में आया था, उसको मैं लूंगा, लेकिन ग्राफ वाला क्वेश्चन समझाने के लिए एक मैसेज देता हूँ आपको। जिसने मेरा मैसेज पकड़ लिया ना, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन को देखते आंसर मार देगा, कोई काम नहीं करेगा। यस। एक मैसेज देता हूँ आपको पहले। एक मैसेज सुनो, जल्दी सुने प्लीज। मान लो बच्चों ये है, ये V0 सिग्नल है। यस। मैंने वोल्टेज और टाइम का ग्राफ दिया। क्या ये प्योर डीसी है क्या? सब जानते हैं प्योर डीसी है, और उसकी वैल्यू हर वक्त कितनी है? V0 वैल्यू है। V0 वैल्यू चल रही है। आपने देखा होगा मैंने कभी भी डीसी में आपको ये नहीं बोला कि पीक वैल्यू बता, ये बता। ये सारे प्रपंच किस में है? एसी में है। डीसी में कभी अपन इस तरह के प्रपंच किए कि नहीं किए? नहीं किए। मैंने कभी भी आपसे नहीं बोला पीक बता, एसी बता। आपने ना तो मैंने बोला ना आपने बताया। क्लियर है सब लोगों को? लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए मैं पूछ लेता हूँ, हाँ ये प्योर डीसी है ना, लेकिन अगर मैं पूछ ही लेता हूँ कि इसमें अलग अलग वैल्यू बताओ, तो आओ बात करें ना। बोलिए इसका पीक वैल्यू कितना है? क्या V0? इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है? V0। इसका एवरेज वैल्यू कितना है? V0। अबे कांस्टेंट का एवरेज होगा V0, और इसका आरएमएस वैल्यू भी V0 है। मैं दिखा सकता हूँ कैसे? V0 का स्क्वायर, इसका मीन क्या ये खुद, और इसका छतरी क्या V0। तो मुझे आपसे कहना चाहिए, एक मैसेज देता हूं आप लोगों को अगला सवाल कराने के पहले। अगर आपका फ्लैट सिग्नल है, अगर आपका सिग्नल एकदम फ्लैट है, तो आई थिंक पीक भी तुम ही हो, आरएमएस भी तुम ही हो, एवरेज भी तुम ही हो, इसलिए क्या सब कुछ तुम ही हो? क्या बोल दो? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पता है कि नहीं? हाँ याद है कि नहीं? हाँ क्या सब कुछ तुम ही हो? कब तुम ही हो? जब तुम फ्लैट हो। अगर सिग्नल एकदम फ्लैट है तो सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो सुना होगा आप लोगों ने, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़ तमेव, तमेव मम देव देव। सुना है कि नहीं? सुलभ है। क्या मैं यहाँ लिख दूं आपके लिए? लिखो भाई, फोटो बना के लिखो। वी पीक V0, वी एवरेज V0,
V इंस्टेंटेनियस V नॉट और V RMS भी V नॉट। मुझे कहना है सब कुछ तुम ही हो। ठीक है, ये तो था मैसेज। अब अगर ये मैसेज पकड़ लिया तो देखो कितना आसानी से हम सवाल हैंडल कर लेंगे, आ जाए। ये लिखो, ये बहुत अच्छी बात है। ये कहने के मैं हेल्प मैं लेने वाला हूँ इसको। नीट का सवाल ये था, फोटो बनाए जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। वोल्टेज का फॉर्मेट बना के दिया अगले ने, दिस वाज वी नॉट, दिस वाज वी नॉट। देखो ना, ये T/2 था और ये T था और ये V नॉट था। उन्हें तो एक सवाल पूछा था, मैं 4-5 सवाल पूछूंगा आपसे इसमें। मैंने बहुत सारा सीखा, मैं बहुत सारा पूछूंगा। बना ले फटाफट से, वेवफॉर्म बनाए, जल्दी बनाए, 5 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं बस, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं सवाल करके जाऊंगा। हाँ आओ मैं समझाता हूँ पहले सवाल को। ये नीट का सवाल है, मैंने नहीं बनाया भाई साहब ये सवाल, आपके नीट में आया हुआ है। क्या दिख रहा है आपको? वोल्टेज और टाइम का प्लॉट दिखाया अगले ने, कोई इक्वेशन नहीं था, प्लॉट दिखाया। क्या क्या दिख रहा है आपको? और हाँ, क्या आपको दिख रहा है ये पीरियोडिक फंक्शन तो है ना? 0 से T/2 तक वैल्यू कितनी है? V नॉट। और T/2 से T तक वैल्यू कितनी है? 0। क्या फिर से V नॉट और क्या फिर से 0? यस। एक साइकिल कहाँ खत्म हो रहा है? क्या यहाँ खत्म हो रहा है? सब दिख रहा है आप लोगों को। हाँ ये प्योर एसी तो नहीं है, हाँ ये प्योर एसी तो नहीं है, लेकिन पीरियोडिक तो है ना? यस। तो मैं बातें करना चाहूंगा। उन्होंने नहीं पूछा लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना? आओ, मेरे से आपने कहा कि भाई एवरेज वैल्यू चाहिए 0 से T/2 तक। एवरेज वैल्यू चाहिए 0 से T/2। 0 से T/2 तक आप क्या हो? वेरिएबल की फ्लैट हो आप? अगर आप फ्लैट हो तो क्या सब कुछ आप ही हो? 0 से T/2 तक वैल्यू चाहिए एवरेज, बोलिए क्या वी नॉट? एवरेज वैल्यू चाहिए T/2 से T तक। T/2 से 0 T तक आप क्या हो? 0 हो। क्या फ्लैट हो? हाँ वेरिएबल हो कि फ्लैट हो? एंड फ्लैट वैल्यू विल बी द, सब कुछ तुम ही हो, पता है। पर ये वैल्यू वी नॉट की जगह कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आता है कि? फिर सुन ले बच्चे, इस सेक्शन का एवरेज हर वक्त वी नॉट, वी नॉट। इस सेक्शन का एवरेज आप हर वक्त 0 हो, 0। इस पूरे साइकिल का एवरेज, कॉमन सेंस, इतना एवरेज वी नॉट, इतना एवरेज 0। तो दोनों एवरेज एवरेज का फर्दर एवरेज, क्या मैं कह दूं? अबे काहे का इंटीग्रेशन? वी नॉट बाई 2, कॉमन सेंस। क्योंकि जितना वाइड ये सेक्शन था उतना ही वाइड ये सेक्शन था। ये सेक्शन का विड्थ कितना था? T/2। और इसका कितना था? T/2। ऑब्वियसली इसका एवरेज और इसके एवरेज का फर्दर एवरेज, दैट कंप्लीट एवरेज ऑफ योर कंप्लीट साइकिल, ये आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है नालायक को? ये तो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने जो पूछा उसको तो मैं बताता हूँ। उसने पूछा था पूरे साइकिल का, घंटी बजी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात कोई बात। उन्होंने पूछा था कि पूरे साइकिल का आरएमएस चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आरएमएस चाहिए। मैं तो यहाँ फोटो में खेल जाऊंगा, बुक्स में इनमें क्या बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बना के दुनिया भर के इंटीग्रेशन करेंगे, सब बकवास है। सुनो, आरएमएस में क्या मतलब क्या होता है? स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर मीन रूट। स्क्वायर तो मैं फोटो में खेल जाऊंगा, ध्यान दीजिए। और सब आप ही से पूछने वाला हूँ, वी स्क्वायर और टी। मुझे लगता है अगर मैं स्क्वायर खेल गया तो फोटो ये हो गया, दिस इज वी नॉट स्क्वायर, दिस इज T/2 और दिस T। आराम से बात करो ना। अगर ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। फिर 3 का स्क्वायर 9। तो क्या मैंने तुम्हारे ओरिजिनल फंक्शन का स्क्वायर तो फोटो में खेल गया? तुम्हें 3 काम करने को बोला जाता ना, स्क्वायर करना, मीन करना और रूट करना। मैंने एक काम तो शायद फोटो में कर दिया, मैंने एक काम तो शायद फोटो में कर दिया, और कर दिया तो कर दिया। अब क्या बाकी है तुम्हारा? मीन। अब सुनना, तुम्हें क्या चाहिए? वी आरएमएस चाहिए बेटे, वी का स्क्वायर, मीन और उसका छतरी, ये करना चाह रहे हो? अब चलो मेरे साथ। क्या स्क्वायर तो फोटो में हो गया, अब ऐसा क्या करें? क्या एक कदम, एक स्टेप हो गया, अब उसके बाद क्या करें? क्या मीन कर ले? मीन यहां से ज्यादा का मीन, इतने सेक्शन का मीन कितना होगा? वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, इतने सेक्शन का मीन 0, और दोनों का फर्दर मीन। क्या ये 0 से T का मीन आ गया? स्क्वायर फोटो में कर गए, वो फोटो देख के मीन कॉमन सेंस से कर गए। अब क्या बाकी? छतरी। क्या बाकी है बे? छतरी लगाओ, छतरी। इज इट वी नॉट बाय √2? एग्जाम में आंसर, एग्जाम में ये आंसर है। ये चांस वाली बात है कि फॉर्मेट वही आ गया है जो फंडामेंटल एस सिखाता था। अब कुछ नालायक सोचेंगे बोले इतना कष्ट क्यों करना है सर, x0/√2 छाप देते हैं। ये चांस वाली बात है, आंसर वो आ गया है, x0/√2। ऐसा नहीं करना है। देखो बच्चे, 2 + 2 भी 4 होता है और 2 गुणा 2 भी 4 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लस और गुणा का मतलब 1 होता है, कभी कभी ऐसा होता है। 2 + 2 भी 4 होता है और 2 गुणा 2 भी 4 होता है, लेकिन 3 + 3 और 3 गुणा 3 बराबर नहीं होता है। कभी कभी चल जाता है तुकबाजी।
समझ में आया क्या ये? और समझ में आया तो बस एक छोटा सा सवाल और कर रहा हूँ, आपके रेस में है, जिनको ये समझ में आ गया वो भी बता दें, फटाफट से आ जाओ, बस मैं 2 मिनट में जा रहा हूँ। सब आप जो क्या लिख रहा है, सब आप जो सुने सुने, अपने रेस में एक क्वेश्चन है, अभी मैं जान लूंगा मेरी बातें कितने लोग समझ पाए। ये अपने रेस का क्वेश्चन है, ये प्लस वी नोट है बेटे, और ये माइनस वी नोट है, और ये तुम्हारा टाइम पीरियड टी। फोटो बना ले, फटाफट से फोटो बनाए। क्या ये स्क्वायर वेव है? क्या ये प्योर एसी है? तुम्हारी एसी कितने एसी वाला इतना कल? क्या ये प्योर एसी है? क्या ये फंडामेंटल एसी है? कौन? क्या ये प्योर एसी है? क्या ये प्योर एसी है? क्या ये फंडामेंटल एसी है? ये प्योर एसी है। फंडामेंटल एसी में दो ही नाम थे, साइन और कॉस, और ये फंडामेंटल एसी की कॉम्प्लेक्स एसी है। प्योर एसी जरूर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वाला फंडामेंटल नहीं है। अब मुझे बता दीजिए, अगर मैं एक साइकिल के लिए आपको इसका आरएमएस पूछता हूँ, अगर मैं इसका एक साइकिल का आरएमएस पूछता हूँ बच्चे, क्या वो 1/√2 लेना है कि नहीं? क्यों नहीं लेना है? वो केवल किसके लिए था? साइन कोस। आज आप प्योर एसी जरूर, लेकिन आप साइन कोस नहीं हो, तो मुझे आपका 1/√2 यूज करने का अधिकार नहीं है। इज इट क्लियर? अब आपकी किताब में पूछा इसका आरएमएस लाना है, इसमें क्या लाना है? आरएमएस लाना है एक साइकिल के लिए। अब सुने, दुनिया भर की मैथ्स करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस, प्योर कॉमन सेंस आओ। ऐसा करते हैं, स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर तो फोटो में खेल जाएंगे, आ जाओ हेल्प करेंगे मेरी। स्क्वायर तो मैं फोटो में ही खेल गया, स्क्वायर तो मैं फोटो में खेल गया, देखो आप बोलो, स्क्वायर तो मैं फोटो में खेल गया। भाई साहब, बी नोट का स्क्वायर भी बी नोट स्क्वायर, वो माइनस बी नोट का स्क्वायर भी बी नोट स्क्वायर। तो बोलिए, क्या स्क्वायर करने के बाद ये फ्लैट फंक्शन हो गया? ओरिजिनल फंक्शन वाज फ्लक्चुएटिंग, ओरिजिनल फंक्शन वाज फ्लक्चुएटिंग, मगर स्क्वायर करने के बाद फंक्शन इज फ्लक्चुएटिंग या फ्लैट फ्लैट। और मैंने अपना टाइम पीरियड पे फोकस किया, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मैं अपना टाइम पीरियड लिख के दिखा रहा हूँ आपको। हो गया? यस। बोलिए, 3 काम करने थे आप लोगों को, चलो मेरे साथ। वी आर एम एस, वी का स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे और छतरी लगाएंगे, ये था। चलो अब मेरे साथ, स्क्वायर फोटो में हो गया, ये रहा तुम्हारा सेक्शन, ये रही तुम्हारी रेंज, यहां से यहां तक मुझे तुम्हारे इसका मीन चाहिए। बोलिए 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 बोलिए, फ्लैट का मीन क्या वही होता है? अरे तुम जीरो सिटी में क्या वेरिएबल हो कि फ्लैट हो? तो फ्लैट सिग्नल का एवरेज क्या होता है? वही फ्लैट होता है। अबे 3 का एवरेज क्या होता है? बे 3 होता है, उसमें मैं क्या करूंगा? बोलो, क्या तुम्हारा इस पूरे सेक्शन में मीन कितना है? क्या वी नोट स्क्वायर है? तो स्क्वायर फोटो में खेल गए, मीन कॉमन सेंस से खेल गए, वो छतरी तो लगा ही देंगे, छतरी। और छतरी के बाद वी नोट। कोई कष्ट हो तो पूछें। तो बुक्स वगैरह में इन सब सवालों को ना मैथमेटिकली सोल्व किया हुआ है, इक्वेशन बना के इंटीग्रेशन वगैरह करके करते हैं। और मुझे लगता है जहां पर कॉमन सेंस से काम हो सकता है, कॉमन सेंस जरूर अप्लाई करना चाहिए, टाइम बचाना जरूरी है एग्जाम। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। क्या इसी के साथ थोड़ा पहचान हो गया हमारा? अगले लेक्चर में सर्किट शुरू हो जाएंगे, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, आर एल, आर सी, आर एल सी, सारा खेल अगला लेक्चर में शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।